करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ कल तक 18 अध्याय में से 40वां श्लोक तक व्याख्यान हो गया था। जितने मनुष्यादि प्राणी जात सब कुछ हो अथवा जड़ हो, जड़ चेतन वर्ग कुछ भी हो, कोई भी प्रकृतिज गुण से रहित नहीं है। शुद्ध चेतन निर्गुण है। उसको छोड़ करके बाकी माया से ही सब कुछ बनता है। माया माया के कार्य त्रिगुणात्मक है। अभी संपूर्ण गीता शास्त्र का अर्थ उपसार करना है। जो पुरुषार्थ चाहते हैं, धर्मार्थ काम मुख्य, उनमें से प्रधान पुरुषार्थ मुख्य है नित्य होने के कारण, बाकी अन्य पुरुषार्थ अनित्य है। पुरुषार्थ प्राप्ति मुख्य जो चाहते हैं उनको पहले वर्णाश्रम विहित कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। यही धर्म है, वर्णाश्रम विहित। वेद में जैसे विधान किया गया ऐसे ही कर्म करे, उपासना करे। भक्ति द्वैत उपासना पहले अवश्य है, की जाती है, जिसके बाद अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण शुद्धि का ये परिचय है वैराग्य। दृढ़ वैराग्य होता है तो अंतःकरण शुद्ध हुआ। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए ही सब साधन है। वैराग्य होने पर ही वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन से साक्षात्कार होता है। संसार से वैराग्य जब तक नहीं होता है तब तक उपदेश जितने श्रवण करने पर भी ज्ञान नहीं होगा। तो भी यदि दृढ़ वैराग्य नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, फिर भी वेदांत श्रवण करके बार बार संसार में मिथ्यात्व बुद्धि करे, स्वप्न प्रपंच के समान जागृत प्रपंच को देखे। वेदांत का ये सिद्धांत है, अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न सब मायिक है, मिथ्या है। मिथ्यात्व निश्चय बार बार करने से मिथ्या वस्तु में आसक्ति का अभाव, आसक्ति का पहले आसक्ति कम होता है, फिर आसक्ति का अभाव होता है। आसक्ति का त्याग करना, मिथ्या विषय से इंद्रियों को हटाना, मन के संयम, ये सब आवश्यक है साक्षात्कार के लिए। तो पहले अपने अपने वर्णाश्रम धर्म करने के लिए भगवान कहते हैं। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था की गई। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था खाली बड़ा छोटा के लिए नहीं, अपने अपने धर्म करके परमात्मा की प्राप्ति कर सके। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः।
हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च कर्माणि स्वभाव प्रभवेर गुणे ही प्रविभक्तानि। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीन जातियों को द्विज कहते हैं। उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वेद अध्ययन करने में अधिकार है। और शूद्रों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है, वेद अध्ययन नहीं होता है, तो अलग से शूद्रा नाम अलग कहा। चारों वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इनके 100 वर्णों के कर्म स्वभाव प्रभवेर गुणे ही प्रविभक्तानि। स्वभाव से जिनके जो गुण है, स्वभाव है प्रकृति माया त्रिगुणात्मिका, उससे ही गुण की उत्पत्ति होती है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार गुण भिन्न भिन्न है। उन गुणों से, गुण तो त्रिगुणात्मक है, किसी में कोई गुण अधिक कोई गुण कम, इससे ही कर्म विभक्त है। ब्राह्मणों का गुण शास्त्र में कहा गया, उनके कर्म भी अलग गुण भी अलग है। शमदमादि कर्म है। ब्राह्मण का गुण स्वभाव होता है सत्वगुण, कारण है। क्षत्रिय में भी सत्वगुण है, तो उसमें रजगुण अधिक हो जाता है, सत्वगुण प्रधान, सत्वगुण गौण हो जाता है क्षत्रिय में। ब्राह्मण में सत्वगुण प्रधान है, रजगुण तमगुण भी रहेंगे, न्यून, अति न्यून। क्षत्रिय में सत्वगुण गौण होता है, रजगुण प्रधान है। वैश्य में रजगुण प्रधान है, किंतु सत्वगुण गौण नहीं होकर के रजगुण के पीछे तमगुण उपसर्जन गौण होता है, रजगुण प्रधान होता है वैश्य में। वैश्य और क्षत्रिय दोनों में रजगुण प्रधान है, किंतु क्षत्रिय में रजगुण के पीछे सत्वगुण और वैश्य में रजगुण के पीछे तमगुण। सत्वगुण अवश्य और कम है। अशूद्र स्वभाव है, तमगुण प्रधान है, रजगुण उसमें न्यून है। इस अभिप्राय से अपने अपने कर्म भी का विधान किया गया। पूर्व जन्म में जैसे पुण्य पाप कर्म किए थे, और इसी जन्म में पहले फल देने के लिए जो कर्म तैयार हो गए, उसके अनुसार ही स्वभाव होता है। स्वभाव से ही उनका गुण भिन्न भिन्न होता है। तो गुण के अनुसार कर्म भी सबका विधान किया गया। और कर्म कैसा कर्म किसी का है, आगे स्वयं भगवान कहते हैं। शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। शमः दमः तपः शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम स्वभाव ब्रह्मकर्म स्वभावजम। शम है अंतकरण का उपशम, दम है इंद्रियों का दमन, बाह्य विषय से इंद्रियों को हटाना। तप है विभिन्न प्रकार शारीर मानस वाचिक तप है। वर्णाश्रम धर्म अनुष्ठान करना, अपने कर्तव्य पालन करना, जितने विघ्न कष्ट होने पर भी त्याग नहीं करना, ये सबसे बड़ा तप है। और इंद्रिय मन की एकाग्रता को भी तप कही गई। मनश्चेन्द्रियाणांच एकाग्रम परमं तप। और साधन करते समय साधक को लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ भी कष्ट प्राप्त हो उसको सहन करना, ये भी तितिक्षा है, ये भी तप है। शौचम है शुद्धि, बाहर शरीर की शुद्धि है मृत जल से, मिट्टी से, जल से। अंतकरण की शुद्धि, शौच भी एक दैवी संपत्ति है, ये ब्राह्मण के स्वभाव गुण है। शांति है क्षमा, सहनशीलता। उसके बाद आर्जवम, ऋजुत सरलता है। ज्ञानम, शास्त्र के ज्ञान। विज्ञान हो गया, जैसे शास्त्र से आचार्य से ज्ञान होता है, अपना अनुभव करना विज्ञानम।
अपरोक्ष ज्ञान। आस्तिक्यम है उसमें श्रद्धालुता, आगम गुरुवाक्य में श्रद्धा। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्राह्मण जाति का कर्म अपने स्वभाव के अनुसार होता है। स्वभाव प्रभवेर गुणे ही पहले कहा गया। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजम। कहीं क्षात्रम भिन्न पद है, कहीं क्षत्र कर्म एक पद है, ऐसा पाठ भेद है। शौर्यम, शूर से भाव शौर्यम, शूरता। तेज है प्रागल्भ्य, किससे दबेगा नहीं, अन्य को दबा देगा। धृति है धारणा, जितने कष्ट सहन होने पर भी शरीर इंद्रियों को धारण कर रखना। ईश्वर भावस्य ऐश्वर्यम, ये क्षत्रिय जाति का स्वभाव है। ईश्वर भावश्च क्षत्र कर्म स्वभावजम। अच्छा ये रहे शौर्यम तेजो धृति, धृति का के दाक्ष्यम, दाक्ष्य दक्षता, जो कर्तव्य प्राप्त होता है शीघ्र ही उसमें भ्रांति के बिना प्रवृत्ति, दाक्ष्य दक्षता है। युद्धे चाप्यपलायनम, युद्ध में परांगमुख नहीं होना, पीछे नहीं, युद्ध करके मर जाना ये तो क्षत्रिय जाति का धर्म है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भीरुता, युद्ध में वापस आ जाना ये क्षत्रिय जाति का धर्म नहीं, अपलायनम, वापस नहीं जाना। दानम, दान करना है, जो कुछ अपने पास है दूसरे को देने के लिए मुक्त हस्तता, हाथ खोला दान करने के लिए। कंजूसता तो बंद हो जाएगा, देने की इच्छा की तो बंद हो जाएगा, किंतु मुक्त हस्त है। ईश्वर भावश्च ऐश्वर्यम, ईश्वर भाव शासन करने की शक्ति, प्रभु शक्ति सब के ऊपर प्रकट करना, ये है क्षत्रिय जाति का कर्म, क्षत्रिय जाति का विहित कर्म है, स्वभाव से ही है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम स्वभावजम वैश्य कर्म परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्य स्वभावजम। अभी कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषि गोरक्षण करना, पशुपालन करना, और वाणिज्य क्रय विक्रय आदि ये वैश्य जाति का कर्म स्वभाव से ही है। परिचर्यात्मकम, परिचर्या सेवा शुश्रूषा, अन्य वर्णों की सेवा, ये शूद्र का स्वभावज कर्म है। जिन जाति वर्ण के लिए जो कर्म का विधान किया गया, यदि ठीक ठीक अनुष्ठान करेंगे उनका फल है स्वर्ग, स्वर्ग प्राप्ति फल है। गौतम धर्म सूत्र में कहा गया, वर्णा आश्रमाश्च सकर्मनिष्ठा प्रत्यक कर्म फलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल धर्मायुषु वृत्त वित्त सुखमेधसु जन्म प्रतिपद्यन्ते। अपने कर्म में स्थित होकर के उसके बाद कर्म ठीक ठीक अनुष्ठान करके मरने के बाद स्वर्ग में विशेष सुख अनुभव करने के बाद बाकी कर्म से विशिष्ट भिन्न विलक्षण विशिष्ट देश है, जाति कुल धर्म आयु संस्कार श्रवण क्या हुआ आचार धन सुख बुद्धि वाले ऐसे जन्म को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार पहले किए हुए कर्म के कारण ही धर्म स्थान में उच्च जाति में अच्छे पवित्र कुल में धर्म करने वाले आयु प्राप्ति, आयु की भी प्राप्ति होती कर्म से। संस्कार जो श्रवण किया है, आचरण धन सुख बुद्धि
ये सब पूर्व कर्म के फल है, ऐसे जन्म को प्राप्त करते हैं। ये शास्त्र में कहा गया है, ये सब कर्म अपने धर्म आचरण करने पर स्वर्ग की प्राप्ति है, आगे भी सद्गति उत्कृष्ट जन्म प्राप्त होता है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। नरः स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते स्वकर्मनिरतः यथा संसिद्धिं विन्दति तच्छृणु। अपने कर्म में स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, अपने कर्म जो कर्म शास्त्र के द्वारा विहित है, जिस वर्ण के लिए जो कर्म, उसी कर्म में तत्पर होकर के लगे। अपने कर्म अनुष्ठान करने पर अंतःकरण की शुद्धि होती, पाप क्षय होता है। अशुद्धि क्षय होने पर शरीर इंद्रिय में योग्यता आती है, ज्ञान निष्ठ की योग्यता, वही सिद्धि है प्राप्त करता है मनुष्य अधिकारी। अपने कर्म अनुष्ठान करने पर जो सिद्धि की प्राप्ति कहेगी, वो सिद्धि है ज्ञान निष्ठा की योग्यता, यही सिद्धि है। वैराग्य, विवेक वैराग्य हो, ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि की प्राप्ति करते हैं अपने वर्णाश्रम धर्म अनुष्ठान करने पर। सवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रभवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम्। अपने धर्मानुष्ठान करने पर, तप करने पर ईश्वर के संतोष है, ईश्वर की कृपा से ही अधिकारी साधन चतुष्टयम् भवेत पुंसाम, अधिकारी में साधन चतुष्टय होता है। वैराग्यादि चतुष्टयम्, वैराग्य, विवेक, समाधि, षट्क संपत्ति और मुमुक्षुत्व, यही सिद्धि है, इसकी प्राप्ति होती है। तो अपने कर्म में निरत होकर के निरंतर ही अपने कर्म अनुष्ठान करने पर जिस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति होती है, वह भी भगवान स्वयं कहेंगे, कहते तच्छृणु, सुनो उसको। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। मानवः यतः भूतानां प्रवृत्ति येन इदं सर्वं ततं तम स्वकर्मणा अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति। मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है, सिद्धि है ज्ञान निष्ठा की योग्यता। मानवः सिद्धिं विन्दति, ज्ञान निष्ठा की योग्यता को प्राप्त करता है। किस प्रकार? स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्म से उनकी पूजा करके, अर्चना करके, अपने कर्म अनुष्ठान ही ईश्वर की पूजा है। तम परमात्मानम अभ्यर्च्य, परमात्मा की पूजा आराधना करके, पूजा आराधना अपने वर्णाश्रम विहित धर्म ही है। स्वकर्मणा, स्वकर्म कहने से जो कर्म जिस करेगा वही कर्म उसका कर्म, ऐसा नहीं। अपने वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्म करके परमात्मानम अभ्यर्च्य, परमात्मा कौन है? तम अभ्यर्च्य, तम कम यतः भूतानां प्रवृत्ति येन इदं सर्वं ततं तम अभ्यर्च्य, जिससे भूतों की प्रवृत्ति है, भूतों की प्राणियों की उत्पत्ति, जिस परमात्मा से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिस परमात्मा से प्राणियों के जीवत आत्मरूप नित्य है, किंतु भूत भौतिक प्रपंच की उत्पत्ति होती है, तो उनके शरीर इंद्रिय विशिष्ट होकर के जीव उत्पन्न होते हैं। स्वरूपतः आत्म चैतन्य नित्य है,
किंतु अलग अलग उपाधि के कारण, उपाधि में अंतकरण, अंतकरण में काम, कर्म, अविद्या, देह, इंद्रियादि ये सब अलग अलग होकर के उत्पत्ति होती है। यतः भूतानां प्रवृत्ति, उत्पत्ति होती, चेष्टा करते हैं परमात्मा की कृपा से। येन इदं सर्वं ततं, और परमात्मा सर्वव्यापक है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, श्रुति कहती आकाश के समान सर्वगत नित्य पर ब्रह्म आत्मा शुद्ध चेतन एक है। येन इदं सर्वं ततं, ततं व्याप्तम, तनु विस्तार धातु से बनता है व्याप्तम। इदं सर्वं कह करके जितने पदार्थ प्रत्यक्ष दिखते हैं, जो नहीं भी दिखते हैं, सारा ब्रह्मांड जिस ब्रह्मा से व्याप्त, ब्रह्म परमात्मा से व्याप्त है, उसी की पूजा हो जाती है स्वकर्मणा। अपने वर्णाश्रम विहित धर्म, अपना कर्तव्य, जो जिसका कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य ठीक ठीक पालन करता है तो परमात्मा की पूजा हो जाती है। अपना कर्तव्य नहीं करके केवल परमात्मा की पूजा करके, खाली भगवान का भजन करके परमात्मा को प्राप्त कर ले, ये सब नहीं। पहला अपना कर्तव्य करे, सदाचार। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। आचार जो शिष्टाचार पालन नहीं करता है, वेद उसको पवित्र नहीं करते, स्वजन्य ज्ञान प्राप्त नहीं कराते हैं। वेद में जो कहा गया ज्ञान, जिस परमात्मा का प्रतिपादन किया गया, उसका ज्ञान तभी होगा यदि अपने शिष्टाचार धर्म पालन करे। जो शिष्टाचार धर्म पालन नहीं करता है, उससे वेदजन्य ज्ञान नहीं होता है। प्रथम कर्तव्य है अपना कर्तव्य, अपना वर्णाश्रम विहित धर्म अनुष्ठान करे। पुत्र है तो पिता माता की सेवा करनी कर्तव्य है। पिता माता की सेवा नहीं करके, गुरुजन की सेवा नहीं करके सीधा ही परमात्मा को प्राप्त कर ले, ये संभव नहीं है। पत्नी भी पति की सेवा करे। जो पति में परमात्मा दृष्टि नहीं कर पाए, वो मंदिर में महापुरुष में परमात्मा बुद्धि करने नहीं, सरल नहीं है। सर्वत्र परमात्मा है, वासुदेव सर्वम। सर्वत्र होने पर भी पति के चरण में जो पत्नी परमात्मा बुद्धि नहीं कर पाए, द्रोह करे, सेवा नहीं कर पाए, उसकी दुर्गति, बहुत दुर्गति होती है। इसलिए वो भी आचार है। और जो शिष्य हो, गुरु की सेवा, महापुरुष की सेवा भी नहीं करे तो भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। यही कर्म है, यही इसी से ईश्वर की पूजा हो जाती है। स्वकर्मण तमभ्यर्च, अपने कर्तव्य पालने के द्वारा परमात्मा की पूजा करके मानव सिद्धि विंदति, सिद्धि ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान कहते हैं अपना धर्म अनुष्ठान करना चाहिए। सारे अंगों का अनुष्ठान ठीक ठीक नहीं होने पर भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। सारे अंगों के साथ सब ठीक ठीक अनुष्ठान करे तो अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं है, स्वधर्म श्रेष्ठ है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। स्वनुष्ठितात् परधर्माद् विगुणः स्वधर्म श्रेयान् स्वभावनियतं कुर्वन् किल्बिषं न आपनोति नरः। स्वनुष्ठिता स्वधर्मात्, ठीक ठीक अच्छी तरफ से अनुष्ठान किया गया परधर्म से। स्वनुष्ठिता अपि, परधर्म का अच्छी तरफ से अनुष्ठान किया जाए उसकी अपेक्षा भी स्वधर्म श्रेयान है। अपना धर्म प्रशस्ततर है, अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। जिस वर्ण आश्रम के लिए उद्देश्य से जो विधान किया गया वही श्रेष्ठ है। विगुण, विगुण होने पर भी, गुण सारे अंगों का अनुष्ठान नहीं हो पाया, ठीक ठीक अनुष्ठान नहीं कर पाया तो भी अपना धर्म श्रेयान है। अच्छी तरफ से अनुष्ठान करे पर धर्म और अपना धर्म पूरा ठीक ठीक नहीं हो पाया
तो भी अपना धर्म श्रेयान है अन्य धर्म की अपेक्षा। पर धर्मा स्वनिष्ठितात सुअनुष्ठितात सम्यक प्रकारेण ठीक ठीक अच्छी तरफ से अनुष्ठान किया गया पर धर्म की अपेक्षा भी विगुण स्वधर्म भी श्रेयान है। क्योंकि स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् किल्बिषं नाप्नोति। जो स्वभाव के लिए नियत अपने स्वभाव के जनित स्वभाव जनित जो कर्म स्वभाव के अनुसार विधान है शास्त्र में, अपने वर्ण को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के स्वभाव के अनुसार किसी स्वभाव व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार जो कर्म विधान किया गया वही कर्म करे तो पाप को प्राप्त नहीं करता है। उसमें दृष्टांत देते हैं, कोई फलों में किसी वस्तु में कीड़े हो जाते हैं, खाद्य में भी रहने से खराब होता है, कीड़े हो जाते हैं। विष बहुत वृक्ष के फल भी विष है, ऐसे वो फल भी सड़ जाता है तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। जो विष फल के अंतर्गत कीड़े हो जाएंगे वो कीड़े उसी विष से मरेंगे? वो नहीं मरेंगे। विष में उत्पन्न होने वाले कृमि कीड़ा उसको विष कुछ नहीं कर सकता है। इसी प्रकार जो जिस धर्म में जन्म उत्पन्न हुआ उसी धर्म में जो भी कर्म है उसका दोष कर नहीं, उसके लिए वो आवश्यक है। जिस प्रकार क्षत्रिय युद्ध करना, युद्ध करके हिंसा होती है, हत्या होती है, तो भी उसी धर्म में से धर्म में जन्म होने वाले व्यक्ति के लिए वो धर्म युद्ध स्वर्ग प्रदायक है। दोष कर नहीं होता है, पाप कर नहीं होता है, पाप प्राप्त नहीं करता है। स्वधर्म नहीं होकर के जो परधर्म करता है उसमें पाप की प्राप्ति होती है। परधर्म भयावह ऐसे कहा, परधर्म नहीं करके स्वधर्म करने के लिए। और भगवान ने पहले कहा था अज्ञानी एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकता है, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, पहले कहा गया था तृतीय अध्याय में। इसलिए अपना स्वभाव जो कर्म है उसमें दोष हो तो भी त्याग नहीं करे, कर्म अनुष्ठान अवश्य करे। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हे कौन्तेय सहजम कर्म सदोषमपि न त्यजेत ही सर्वारंभा धूमेन अग्निरिव दोषेण आवृता। हे कौन्तेय संबोधन करके भगवान कहते अर्जुन को सदोषमपि सहजम कर्म न त्यजेत। जो सहज सहजातम सहजम, भ्राता को भी सहज कहते हैं, साथ उत्पन्न होने वाला होता है सहज। सहोदर सोदर कहते, समान उदर में वास करते। साथ में जो जन्म हुआ सहज, सहज हुआ जन्म से ही उत्पन्न हुआ। जब जन्म होता है उसके साथ ही उसका स्वभाव रहता है, स्वभाव से कर्म निश्चित है। जिस जाति का जो कर्म वो सहज कर्म है, स्वाभाविक है, अपने स्वभाव के अनुसार निश्चित है कर्म। जो स्वभाव के अनुसार जन्म, जो स्वभाव के अनुसार निश्चित कर्म है वही कर्म सदोषमपि न त्यजेत, सदोष होने पर भी त्याग नहीं करे। जितने तो सब त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक होने से कुछ ना कुछ तो रहेगा, दोष रहेगा। दोष वाला होने पर भी उसका त्याग नहीं करे, क्योंकि वो सहज है, स्वाभाविक है। जैसे पूर्व श्लोक में कहा गया स्वभावज कर्म करने पर विगुण होने पर भी स्वनुष्ठित पर धर्म की अपेक्षा उत्कृष्ट है। विष में जात कृमि को जिस प्रकार विष नहीं मारता है, स्वभाव जैसे नियत कर्म करना चाहिए, वो दोष वाला हो तो भी त्याग नहीं करे। जैसे क्षत्रिय के लिए युद्ध है, युद्ध में हिंसा रूप दोष है, होने पर भी स्वाभाविक कर्म है क्षत्रिय को युद्ध धर्म युद्ध का त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि सर्वारंभा ही दोषेण आवृता, आरभ्यंते आरंभा, जितने कर्म है सब दोष युक्त है, क्योंकि त्रिगुणात्मक है।
जितने कर्म है त्रिगुणात्मक होने से दोष से युक्त है। सब कर्म दोष से युक्त है। जिस प्रकार अग्नि धूमेन, अग्नि जैसे धूम से ढकी गई, इसी प्रकार स्वाभाविक है अग्नि में धूम, स्वाभाविक धूम इस अग्नि जैसे ढकी जाती है। इसी प्रकार सब दोषेण आवृता, दोष युक्त है कर्म। सब कर्म दोष युक्त तो है, इसलिए अपने धर्म छोड़ करके पर धर्म करे तो भी दोष से मुक्त नहीं होगा। अपने धर्म में दोष है सोच करके पर धर्म करेंगे, अपना धर्म का त्याग करके पर धर्म अनुष्ठान करने पर भी दोष से मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि सब कर्म दोष युक्त है, कुछ ना कुछ दोष है। और पर धर्म भयावह कहा गया। और पर धर्म स्वधर्म दोनों छोड़ देंगे, अज्ञानी छोड़ नहीं सकता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत, करना ही पड़ेगा। यदि स्वधर्म नहीं करेगा पर धर्म करेगा तो पाप को प्राप्त करेगा। कर्म तो त्याग नहीं कर सकता अज्ञानी, इसलिए अज्ञानी अवश्य ही अपना धर्म पालन करे, त्याग नहीं करे। और जब ज्ञान हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो गया, अपने धर्म अनुष्ठान करने पर अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान निष्ठा की योग्यता, ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति होने पर फिर वैराग्य, वेदांत विवेक वैराग्य होता है। साधन चतुष्ट संपन्न वेदांत श्रवण करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो यदि आत्मनिष्ठ हो गया तस्य कार्य न विद्यते, तो आत्मा में स्थित रहता है, वो कर्म करने की आवश्यकता नहीं, अलग है। किंतु जब तक ज्ञान नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ, तब तक कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म के बिना नहीं रह सकता है। इसलिए जो कर्म अपने लिए विहित उसका त्याग नहीं करे। सिद्धि शब्द से ज्ञान निष्ठा की योग्यता कही गई है। ज्ञान निष्ठा की योग्यता होने पर श्रवण मनन करेगा, फिर ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होती है। ज्ञान निष्ठा मतलब ज्ञान में नितराम स्थिति। जब श्रवण मनन करता है, वेदांत श्रवण करने पर शास्त्र में जो संशय है, शास्त्र क्या द्वैत का प्रतिपादक है अथवा अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादक है, शास्त्र क्या कर्मकांड का प्रतिपादक है या ज्ञान का प्रतिपादक है, संसार मिथ्या है सत्य है, शास्त्र क्या कहता है, ये सब संशय की निवृत्ति होती श्रवण करने पर। श्रवण करने के लिए प्रक्रिया आचार्य के चरण में जा करके कुछ श्रवण तात्पर्य ग्राहक लिंग है, शास्त्र का तात्पर्य किस में है उसको जानने के लिए उपक्रम उपसंहारा अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय है। श्रवण करने पर तात्पर्य का निश्चय होता है, शास्त्र के तात्पर्य का निर्णय। शास्त्र तात्पर्य निर्णय करने के लिए कुछ चिन्ह है, उपक्रम उपसंहार आदि, उससे शास्त्र तात्पर्य निश्चय हो जाता है। जो संशय पहले रहता है, शास्त्र क्या कहता है, क्या ज्ञान से मोक्ष या कर्म से मोक्ष, बहुत लोग कहते कर्म से मोक्ष, बहुत लोग कहते ज्ञान से मोक्ष, और कुछ लोग तो कहते मरने के बाद जीव रहता है, परलोक प्राप्त करता है, और कुछ लोग अपने को बुद्धिमान मानने वाले कहते हैं कुछ नहीं, ये शरीर समाप्त हो गया, भस्म हो गया, फिर और कहाँ जन्म मरण होगा, देह ही आत्मा है। कोई इंद्रियों का आत्मा मानता है, कोई मन को, कोई बुद्धि को, कोई प्राण को आत्मा मानते हैं। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई आत्मा को परमाणु रूप कहता है, कोई देह के बराबर कहता है, कोई भिन्न भिन्न मानता है, कोई आत्मा को कर्ता भोक्ता मानता है। न्यायिक लोग कहते आत्मा कर्ता भोक्ता है। सांख्य सिद्धांत में आत्मा भोक्ता तो होगा, कर्ता नहीं होगा। प्रकृति है कर्ता और आत्मा है भोक्ता। वेदांती कहते कर्म करेगा दूसरा एक या भोग करेगा दूसरा। यदि कर्तृत्व मान भोक्तृत्व मानते तो कर्तृत्व मानो, और नहीं कर्तृत्व नहीं है तो भोक्तृत्व भी नहीं आत्मा में। आत्मा में भोक्तृत्व मानते हो तो कर्तृत्व भी मानो। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् ब्रह्मसूत्र है, तभी भोग करेगा तो कर्ता होगा तो भोग करेगा। और कर्तृत्व पारमार्थिक नहीं आत्मा में, भोक्तृत्व भी पारमार्थिक नहीं, दोनों ही का आविद्यक है। तो आत्मा में कर्तृत्व नहीं भोक्तृत्व नहीं, निर्लेप है पद्म पत्र के जैसे, इसे वेदांती कहते हैं। भिन्न भिन्न मत से अलग अलग होने से शास्त्र का तात्पर्य क्या है इसमें संशय स्वाभाविक है। संशय निवृत्ति के लिए श्रवण करना पड़ता है। श्रवण करने के बाद शास्त्र तात्पर्य निश्चय हो गया, अद्वितीय ब्रह्म सत्य है,
जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म से अभिन्न है। ये शास्त्र तो सुन लिया, किंतु ये कैसे हो सकता है? मैं परिचिन्न हूँ, अल्प बुद्धि वाला हूँ, अल्प शक्ति वाला, मैं परमात्मा से अभिन्न कैसे? सारा ब्रह्मांड बनने वाले सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, अरे मैं क्या हूँ? अपने शरीर के अंदर क्या है पता नहीं। थोड़ा कुछ कष्ट हो गया तो क्या कष्ट हुआ, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर भी नहीं बता पाएंगे क्या होता है। तो अपने आप अंदर को क्या है पता नहीं, पीछे क्या है पता नहीं, एक क्षण के बाद होगा क्या पता नहीं। ये सर्वज्ञ ईश्वर के साथ अभिन्न कैसे होगा? और जगत साफ दिखता है, प्रत्यक्ष गर्मी ठंडी भूख प्यास, खाने पर क्षुधा निवृत्ति होती, पान पीने पर प्यास पिपासा निवृत्ति होती है। तो फिर इसको मिथ्या कैसे कहेंगे? मिथ्या बनने लेकर के कहाँ गर्मी होती है? गुंजा पुंजा के फल है लाल लाल, उसको लेकर बंदर हाथ तापते हैं ठंडी के समय, ऐसे लाल दिखता है। देखे सब अग्नि लेकर के साधु लोग बैठे, वो देखा फल लाल लाल फल है, इकट्ठे कर दिया, एक से बैठा है, तो कहाँ गर्मी लगेगी? तो मिथ्या वस्तु से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। सारे जगत में सब वस्तु से कार्य सिद्धि होती है, इसको मिथ्या कैसे कहेंगे? तो जीव ब्रह्म की एकता कैसे हो सकती है? ये संशय को कहते प्रमेय संशय। उसकी निवृत्ति के लिए मनन करना पड़ता है। शास्त्र जैसे सुना, ये कैसे संभव है? जगत मिथ्या कैसे है? स्वप्न प्रपंच के साथ तुलना करे। स्वप्न प्रपंच में सब सत्य लगता है, जगने के बाद निश्चय होता है कि मिथ्या। देखते समय बिल्कुल सत्य लगता है, ठीक जागृत प्रपंच भी सत्य तो लगता है, किंतु सत्य है करके निश्चय कैसे होगा? मिथ्या हो, संभव है मिथ्या है। और जीव ब्रह्म की एकता वाच्यार्थ में तो एकता नहीं, लक्ष्यार्थ लेना पड़ेगा। स्वयं देवदत्त में जिस प्रकार देवदत्त एक है, तद्देश तत्काल वर्तमान देश, ये तत्काल संभिन्न है। वर्तमान देश काल अलग, देश काल दोनों का भेद होने पर भी देवदत्त व्यक्ति एक है। भाग त्याग लक्षण करके एक ही देवदत्त पूर्व देश में, पूर्व काल में अन्य देश में देखा था, इसी देश में वर्तमान काल में देखते हैं एक ही देवदत्त है। विशेष औपाधिक धर्म के अलग कर दे करके शुद्ध चिद्रूप अर्थ लेंगे तो जीव ब्रह्म की एकता संभव है। ये मनन के द्वारा संभव होगा। और मनन के द्वारा से जब निश्चय हो जाएगा तो ब्रह्माकार वृत्ति, अहम अस्मि ब्रह्म, ब्रह्माकार वृत्ति जो ज्ञान निष्ठ की योग्यता जिसे में है, श्रवण मनन करता है, बार बार आवृत्ति करने पर मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति का प्रारंभ होता है निधिध्यासन। निधिध्यासन होने के बाद निरंतर उसमें स्थित हो तो ज्ञान निष्ठा, ज्ञान में स्थिति, ज्ञान में नितराम स्थित होने से ज्ञान निष्ठा, तब निष्ठा होने पर ही निरंतर अहम अस्मि ब्रह्म, ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह होता है। तो अनादि अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। जिस अज्ञान के कारण ही संसारी जीव संसारी अपने को मानता है, सुख दुख जन्म मरण वाला मानता है, उसे अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर स्वयं देखता है कि है अहम अस्मि ब्रह्म, दुख संसार मेरे में है ही नहीं, मैं निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म से अभिन्न हूँ, मेरे में सुख दुख संसार धर्म का संबंध नहीं, असंग निष्क्रिय हूँ, ऐसे ब्रह्म रूपेण अवस्थान हो जाता है। जीवनमुक्त जब तक प्रारब्ध रहता है, शरीर रहता है, प्रारब्ध कर्म फल भोगने के बाद विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है। जब ज्ञान निष्ठा में स्थिति हो जाती है, वही है नैष्कर्म्य सिद्धि। कर्म के बिना सिद्धि, कुछ कर्म नहीं करता उस समय। देह इंद्र से कर्म होने पर भी ज्ञानी देखता है मेरे में कर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा निष्क्रिय है। अज्ञानी देह इंद्रिय के कर्म को आत्मा में आरोप करता है। ज्ञानी देखता है ये कर्म मेरे में नहीं, मैं तो असंग अद्वितीय निष्क्रिय आत्मा हूँ, कर्म है नहीं। तो नैष्कर्म निष्कर्म है, निर्गतानि कर्माणि येभ्य ते निष्कर्म स निष्कर्मा तस्य भाव नैष्कर्म्यम, इसको कहते हैं नैष्कर्म सिद्धि। वो कैसे कह नैष्कर्म सिद्धि होती, आगे भगवान कहते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति।
सर्वत्र असक्त बुद्धि जितात्मा विगत स्पृह परमाम नष्कर्म सिद्धिम संन्यासेन अधिगच्छति। साधक नष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है। कैसे साधक? असक्त बुद्धि सर्वत्र। असक्ता बुद्धि यस्य स असक्त बुद्धि सर्वत्र। सर्वत्र का अर्थ जो अनिष्ट है उसमें तो किसी की बुद्धि आसक्त नहीं होती है, इष्ट में आसक्ति होती है। जो इष्ट है पुत्र पत्नी धन संपत्ति प्रिय वस्तु व्यक्ति में बुद्धि आसक्ति संग वाली होती है। किंतु असक्त का अर्थ संग रहित। सक्त है आसक्ति विशिष्ट, असक्त है शक्ति रहित। आसक्ति रहित बुद्धि जिसकी बुद्धि में आसक्ति नहीं है। बुद्धि का अर्थ अंतकरण। अंतकरण में कहीं प्रिय वस्तु में पुत्र पत्नी धन आदि प्रिय वस्तु व्यक्ति में कुछ भी आसक्ति नहीं हो, वो असक्त बुद्धि। सर्वत्र असक्त बुद्धि, सर्वत्र। सामान्य रूप से कहे तो हमारा कहीं आसक्ति नहीं है। पर्वत रहे था टूट जाए हमको क्या मिलेगा? आसक्ति नहीं है। सारा देश में भूकंप होकर कोई लोग मर गए तो हमको क्या परवाह है? आसक्ति है ही नहीं। पेड़ पौधा सब टूट गए तो टूट गए, हमारे क्या बिगड़ा? आसक्ति तो है, किंतु अपने पुत्र पत्नी आदि में, हाँ, अपने पुत्र में पत्नी में धन में बंधु बांधव में प्रिय, वहाँ आसक्ति है। पुत्र में चोट लगा तो जैसे अपने हाथ कट गया। पुत्र में इतने प्रेम है कि पुत्र जैसे अपने शरीर का अवयव, कोई तो उससे शरीर के अवयव से अधिक मानते। अपने हाथ पैर कट जाए कोई बात नहीं, पुत्र जीवित रहे। धन में प्रिय वस्तु में, ये सर्वत्र कहने से इष्टों में भी आसक्ति का अभाव। इष्ट तो प्रिय होता है, जो अपना प्रिय है वही उसमें आसक्ति होती है। जहाँ आसक्ति होनी चाहिए वहीं आसक्ति का त्याग करे। अन्यत्र तो आसक्ति है ही नहीं, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं। किंतु जहाँ आसक्ति होती है, आसक्ति का विषय अत्यंत प्रिय पुत्र पत्नी धन संपत्ति आदि में भी आसक्ति का अभाव, ये परमात्मा को प्राप्त करेगा। सर्वत्र असक्त बुद्धि। और जीता आत्मा, जीत आत्मा ये न स जीता आत्मा। आत्मा का अर्थ है अंतकरण। अंतकरण को जीत लिया, मन को जीत लिया। मन का स्वभाव है भागता है, उसको जीतना है। मन को विषय से हटा करके, सर्वत्र वासना होने के कारण मन दौड़ता है। वासना को विचार से हटा करके लक्ष्य में लगाए तो जितात्मा, तभी परमात्मा को प्राप्त करेगा। किंतु जितात्मा कैसे होगी? जितात्मा कैसे बनेगा? अंतकरण को कैसे विषय से हटाएगा? जब बाहर वस्तु में विषय में इच्छा है, मन बाहर जाएगा? हैं? हाँ, सुनने पर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। एकाग्रता से सुनो। बाह्य वस्तु में यदि इच्छा बहुत है, मन स्थिर रहेगा? भागेगा। उसके लिए जितात्मा होने के लिए क्या चाहिए? विगत स्पृह। विगता स्पृहा यस्य स विगत स्पृह। बाह्य वस्तु में स्पृहा समाप्त हो जाए तो मन बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। जब तक बाहर इच्छा है मन भागेगा। मन भागता है। सब लोग कहते हैं हमको कोई इच्छा नहीं भगवान का साक्षात्कार करना चाहते, क्यों बैठ कर ध्यान करते मन भाग जाता है। मन भागता है तो इच्छा नहीं क्यों कहते? वहाँ इच्छा है। मन जहाँ भागता है उस देखो वहाँ सूक्ष्म रूप से वासना बैठी है, तभी मन उधर जाता है, परमात्मा में नहीं लगता है। विषय चिंतन करने के लिए उसको अच्छा लगता है, मन को वासना है। इसलिए जितात्मा होने के लिए साधन विगत स्पृह। स्पृहा है इच्छा, तृष्णा। विषय की जो तृष्णा है वो तृष्णा का अभाव हो जाए तो जितात्मा होगा। मन को जीतने का साधन है तृष्णा की निवृत्ति। बाह्य विषय में नहीं, देह में भी जीवन में भी तृष्णा का अभाव। ये कि मैं जीवित रहूं, देह स्वस्थ रहे, देह सुंदर रहे, स्वस्थ रहे, बलवान हो, ये भी स्पृहा का अभाव। देह जितने सुंदर हो बलवान हो तो कितने दिन रहेगा? जाना तो है, नष्ट हो जाएगा। उसी देह के लिए क्यों? प्रारब्ध में है तो देह ऐसे रहेगा। जीवन भी इसी प्रकार है। जीवन के लिए बड़ी स्पृहा है, तृष्णा है। कोई कोई लोग कहते ऊपर से मर जाए तो अच्छा है, अंदर से इच्छा है जीवित रहे। अपने अभाव कभी न माँ न भुवाम
मैं भूयासम, माँ न भुवम मैं भूयासम। यह अपने प्रेम अपने आत्मा में मैं कह मेरा अभाव कभी नहीं हो, हमेशा बना रहूं। जो धिक्कार करके आत्महत्या करते देह समाप्त कर देते हैं, आत्मा प्रिय होने के कारण देह का त्याग भी कर देते हैं, अपना अभाव कोई नहीं चाहता है। तो देह में जीवन भोगवादि में भी तृष्णा का भाव हो जाए, जहाँ जहाँ तृष्णा है उसकी निवृत्ति कर दे तो जितात्मा होगा, मन स्थिर हो जाएगा, तभी परमाम नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त करता है। नैष्कर्म सिद्धि सब कर्म के बिना ही भी सिद्धि, निष्कर्म कर्म रहित निष्क्रिय आत्मरूप से अवस्थान, ये परमा है। कर्म जो सिद्धि है, कर्म से तो ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति होती है, किंतु नैष्कर्म सिद्धि परमा है, प्रकृष्ट है, कर्म नहीं है और आत्मस्वरूप से अवस्थान। ज्ञान निष्ठा की योग्यता और ज्ञान निष्ठा दोनों में भेद है। कर्म से तो ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति होती है, किंतु आगे श्रवण मनन करने पर जब स्पृहा इच्छा का समाप्ति हो जाती है, मन को जीत लेता है, कहीं भी आसक्ति नहीं है, तब ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित होने पर ज्ञान निष्ठा ब्रह्मात्म रूप से अवस्थान रूप परमा सिद्धि को प्राप्त करता है। संन्यासेन, संन्यासेन प्राप्त करता है। संन्यास है ऐषणात्रय संन्यास, तीनों इच्छा का त्याग, ज्ञान पूर्वक संन्यास अथवा संन्यास पूर्वक ज्ञान, दोनों प्रकार। पहले ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद सब ऐषणा का त्याग, संन्यास विद्वत संन्यास है। ज्ञान होने के बाद संन्यास ये होता है विद्वत संन्यास, फलीभूत संन्यास, ज्ञान का फल है। ज्ञान हो गया तो ऐसा वासनाक्षय हो गया, जब तो वासनाक्षय नहीं हो तो ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होने से ही संन्यास हो जाता है, और विविधिशा संन्यास ले करके श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उसके बाद साक्षात्कार हो जाता है। तो संन्यास पूर्वक ज्ञान, संन्यास न अधिगच्छति का अर्थ ज्ञान पूर्वक संन्यास से अथवा संन्यास पूर्वक ज्ञान से ही प्राप्त करता है। ऐषणा का संन्यास करने पर ही ज्ञान होता है, ज्ञान होने पर ही ऐषणात्रय संन्यास होता है, वासना क्षय, तब ये नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है। वो नैष्कर्म सिद्धि परमा प्रकृष्ट है, तब सब कर्म का त्याग करके रहता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वसी, नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्व न कार्य, शरीर में स्थित रहता है, न करता है न कराता है, आनंद से रहता है, ये निष्ठा है। और अपने कर्म अनुष्ठान से ईश्वर की पूजा होती है, उसके कारण ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति होती है। उसके बाद आत्मा अनात्म विवेक करता है, विवेक विज्ञान होने से आत्मा ज्ञान में निष्ठा होती। उसके बाद नैष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति होती। किस क्रम से प्राप्ति होती, इस क्रम कहने के लिए भगवान स्पष्ट करते हैं आगे। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्म आपनोति तथा में निबोध, ज्ञानस्य या परा निष्ठा समासेनैव में निबोध। सिद्धिं प्राप्त अपने कर्म वर्णाश्रम विहित कर्म करने पर, निष्काम कर्म करने पर ज्ञान निष्ठा की योग्यता है सिद्धि। ये सिद्धि को जो प्राप्त कर लिया, ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति हो गई, उसके बाद यथा ब्रह्म आपनोति तथा में निबोध, ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति होती, उसके बाद ब्रह्म की प्राप्ति होती। जिस क्रम से उसको मैं कह रहा हूँ, मेरे से सुनो, निबोध। समास नैव कौन्तेय, और कहूँगा तो बड़े बहुत विस्तार नहीं है, भय करना नहीं, संक्षेप से कहेंगे। कोई लोग डर जाते फिर कहीं आरु भी शुरू हो जाएगा, पूरा ज्ञान यज्ञ पूरा होना चाहिए, कहीं फिर आगे कहने के लिए भगवान शुरू करते, फिर आगे शुरू कर दें कुछ।
भगवान कहते समाज से नहीं, वो संक्षेप से कहूँगा। और ज्ञान की जो परानिष्ठा है ये भी कहूँगा, उसको समझो ठीक करके। सिद्धि को अपने कर्म से ईश्वर की पूजा करने पर ईश्वर की प्रसन्नता से जो शरीर इंद्रिय आदि में योग्यता की प्राप्ति होती वो सिद्धि। सिद्धि को प्राप्त करने के बाद जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करता है, ब्रह्म की प्राप्ति क्या है? ज्ञान निष्ठा, ज्ञान में नितराम स्थिति। ज्ञान में निरंतर स्थिति होने पर अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान की निवृत्ति होने से ही ब्रह्म की प्राप्ति है। ब्रह्म अपना स्वरूप है। स्वरूप की प्राप्ति के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अज्ञान के कारण अप्राप्त ब्रह्म है। जब ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्म निवृत्ति हो जाती है, तो प्राप्त हो गया ब्रह्म। ब्रह्म प्राप्त करता है। किस प्रकार ज्ञान निष्ठा करके प्राप्त करता है, उसको निबोधम, निश्चय करके समझो, निश्चय न अवबोध जानो, विस्तार से नहीं संक्षेप से। और ज्ञान से या परानिष्ठा उसको भी मैं कहूँगा, ये समझो। ज्ञान अर्थेनैव विशेषो ही निराकारतया धियाम। बुद्धि निराकार है। बुद्धि निराकार होने से बुद्धि ज्ञान है। घट ज्ञान हो, पट ज्ञान हो, रूप ज्ञान हो, रस ज्ञान हो। ज्ञान में क्या भेद है? घट का ज्ञान और पट ज्ञान में कौन सा ज्ञान बड़ा है, कौन सा ज्ञान छोटा है, बताओ? घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, पर्वत का ज्ञान और कि छोटे पत्थर का ज्ञान, दोनों ज्ञान बड़ा है? दोनों ज्ञान समान आकार है? ज्ञान में कोई आकार नहीं है। अर्थेनैव विशेषो ही निराकारतया धियाम। बुद्धि निराकार होने से ज्ञान में भेद करने के लिए अर्थ को लेकर के भेद किया जाता है, विषय को लेकर के। ज्ञान में कोई बड़ा छोटा नहीं। पर्वतों को देखा तो कोई ज्ञान बहुत बड़ा हो जाएगा, और छोटे पुष्प को देखा तो ज्ञान छोटा हो जाता है, ऐसा नहीं है। या संस्कार, कोई छोटे को देखेंगे तो संस्कार कम समय रहेगा, बड़े पर्वतों को देखा तो संसार अधिक समय संस्कार रहेगा, ऐसा है। संस्कार से स्मरण होता है। पर्वतों को देखा कभी, पुष्प को कभी देखा, तो किसका संस्कार अधिक समय रहेगा? बड़ा पर्वत का संस्कार अधिक समय रहेगा क्या? जरूरी है? ऐसा नहीं है। बड़े पर्वत पत्थर देखा कोई मतलब नहीं, और छोटा सर्प देखा डर कर भागा, और छोटे रजत सुवर्ण आदि देखा, उसका संस्कार रह जाएगा। इसलिए ज्ञान में कोई आकार नहीं, अर्थ विषय को लेकर के ज्ञान का भेद होता है। अच्छा, ज्ञान में तो आकार नहीं, ब्रह्म में क्या आकार है? ब्रह्म का भी कोई आकार नहीं। तो ब्रह्माकार वृत्ति क्या है? ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति। ज्ञान का आकार नहीं, आत्मा का भी, बुद्धि का भी आकार नहीं, निराकार है। फिर ज्ञान, उसकी भावना कैसे करना? ज्ञान में निष्ठा कैसे होगी? ब्रह्माकार वृत्ति कैसे होगी? उसका चिंतन कैसे करना है? तो ब्रह्माकार वृत्ति में से कहा गया है आकार होना कोई जरूरत नहीं है। जैसे घट ज्ञान को घटाकार वृत्ति कहते, पट ज्ञान को पटाकार वृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार शब्द का ज्ञान होता है, रूप का ज्ञान होता है, रस का ज्ञान होता है, गंध का ज्ञान होता है। वहाँ आकार शब्द का प्रयोग करते हैं, आकार नहीं। रूप का भी कोई आकार नहीं, मधुर का कोई आकार नहीं, खट्टे अम्ल का कोई आकार नहीं, किंतु तद विषय के वृत्ति को तदाकार कहते हैं। ज्ञान भी स्वच्छ है, निर्मल है, और बुद्धि भी स्वच्छ है, निर्मल है, सूक्ष्म है। इसलिए बुद्धि आत्मा दोनों निर्मल होने से वो उसमें बुद्धि में आत्मा का प्रतिबिंब होता है, उसका नाम चिदाभास। वो चिदाभास के संबंध से बुद्धि चेतन जैसे लगती है। पहले चेतन के आभास से बुद्धि में चैतन्य लगता है, चैतन्य बुद्धि में दिखता है। वस्तु तो चैतन्य नहीं है, चिदाभास है। चिदाभास रहने से, चैतन्य जैसे लगने से कुछ लोगों को बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं, विज्ञानवादी बौद्ध लोग। जो बुद्धि है उसको ही आत्मा मानते हैं, क्योंकि बुद्धि में चिदाभास दिखता है, चेतन जैसे लगने से उसको आत्मा मानते हैं। और चिदाभास विशिष्ट बुद्धि के कारण ही इंद्रिय में भी आभास, पहले बुद्धि आभास, बुद्धि आभास के कारण मन में भी चेतना दिखेगा।
मन चेतन होने के कारण मन चेतन से संबंध होकर इंद्रिय में भी आवास, उसके बाद देह में भी। तो देह को देखने पर भी कहते ये जीव है, ये मर गया है। क्या कारण है? वो भी जो बुद्धि में चिदाभास है उसका संबंध क्रम से देह में भी होता है, जिसके कारण देखने पर निर्णय होता है जिंदा है अथवा मर गया है। कभी कभी संशय होता है जिंदा है मरा है, किंतु फिर निश्चय हो जाता है। डॉक्टर हाथ देख करके नस देख कर कहते, कभी कभी बिना देखे निश्चय होता है मर गया। सब सामान्य लोगों को भी निश्चय हो जाते देखने पर ये मर गया है। तो बुद्धि में चिदाभास के संबंध से चैतन्य का भान होता है, उसके संबंध से मन में, और मन में चेतन भान होने से मन के संबंध से इंद्रिय में, और इंद्रिय के कारण इंद्रिय संबंध से देह में भी आत्मबुद्धि होती है। इसलिए कोई कोई देह को आत्मा मानते हैं, मैं मनुष्य हूँ। चारवाक के लोग देह को आत्मा मानते हैं। कोई इंद्रियों का आत्मा मानते हैं, हम पश्यामी हम शृणोमी, ये इंद्रियों का आत्मा मान करके। कोई मन को आत्मा मानते हैं, हम सुखी दुखी हम संकल्पामी सोचामी। कोई बुद्धि को आत्मा मानते, ये सब भ्रांति होती है। जब अहम ऐसे ज्ञान होता है, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सब को मिला करके अधिष्ठान चैतन्य को भी मिला करके ही ग्रहण होता है। आत्मज्ञान के लिए भगवान भाष्यकार स्पष्ट करते हैं, सबको निश्चय है, आत्मा का ज्ञान सबको है। अहम ऐसे कहते समय अधिष्ठान चैतन्य तो रहता है, उससे अतिरिक्त अनात्मा को मिला करके ही समझते हैं। इसलिए आत्मज्ञान के लिए जो प्रयत्न करेगा वो क्या करना है, वो नाम रूपादि जो देह इंद्रियादि है आरोपों की निवृत्ति करे, अध्यारोपण अनात्मा की निवृत्ति करने के लिए प्रयत्न करे। चैतन्य आत्मचैतन्य ज्ञान है, उसमें अन्य पदार्थ जितने अविद्या से आरोपित तद विशिष्ट रूप से ज्ञान होता है, ग्रहण होता है। इसलिए अविद्या से जो आरोपित वस्तु है उसकी निवृत्ति केवल करनी चाहिए। ब्रह्म में आरोपित की निवृत्ति का आरोप का निराकरण कर दे। ब्रह्म ज्ञान के लिए कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए श्रुति भी नेति नेति कह करके आरोपित धर्म के निराकरण करके उपदेश करती है श्रुति। साधकों को भी ये करना है, जो अनात्मा है देहादि धर्म है उनके देहादि के धर्म का निराकरण करे। अविद्या कल्पित नाम रूप विशेष आकार का निराकरण कर लेने से ही अपने केवल सब निषेध शेष सबके निराकरण सबके अभाव का साक्षी अधिष्ठान शुद्ध आत्मतत्व स्वयं प्रकाश रहता है। इसलिए केवल इतने करना है और कुछ नहीं। अविद्या से आरोपित अनात्म वस्तु का निराकरण करना है। ज्ञान प्रसिद्ध है, ज्ञाता भी प्रसिद्ध है। भगवान कहते ज्ञान में यत्न नहीं, केवल अनात्म बुद्धि की निवृत्ति करे। अनात्म बुद्धि की निवृत्ति करने से ही ज्ञान निष्ठा होती है। और ज्ञान निष्ठा कैसे होती है आगे कहते हैं, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा रागद्वेषो व्यदस्य च। विशुद्धया बुद्ध्या युक्तो धृत्या आत्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषो च व्युदस्य। आगे श्लोक के साथ संबंध है। विशुद्धया बुद्धिया युक्त साधक शुद्ध बुद्धि से युक्त। बुद्धि तो सबकी है, किंतु विशुद्धया बुद्धिया युक्त। चोरी करने वाले की बुद्धि है, पशु पक्षी की बुद्धि है, किंतु बुद्धि है निश्चयात्मिक बुद्धि कैसे होनी चाहिए, विशुद्धा शुद्धा है। बुद्धि में अशुद्धि है जब कापट्य हो, परवंचना, पर को ठगने की इच्छा हो, ये है माया भी है, तो बुद्धि अशुद्ध है। जितने माया का अभाव हो जाए, कापट्य अभाव हो जाए, सरल हो जाए,
यही बुद्धि शुद्ध है। रजोगुण तमोगुण के कारण ही अशुद्ध होता है। बुद्धि में शुद्धि है, सत्वगुण अधिक हो, तमोगुण रजोगुण कम हो जाए तो विशुद्ध या बुद्धिया युक्त हो। एक हो गया पहला शुद्ध बुद्धि। उसके बाद आत्मान नियम्य च, आत्मा का नियमन करे। आत्मा शब्द से देह इंद्रिय के समुदाय को लेना। आत्मा रूप से प्रसिद्ध है। मैं कहते देह को देखा करके, मैं कहते समय स्थूल शरीर इंद्रिय सब को मिला करके कहते, वो आत्मा लेना। इसको कहते मिथ्या आत्मा। आत्मा एक मुख्य आत्मा, एक गौण आत्मा, एक मिथ्या आत्मा है। मुख्य आत्मा तो शुद्ध ब्रह्म है, निष्क्रिय है, उसके ज्ञान चाहिए। और एक गौण आत्मा, एक मिथ्या आत्मा। गौण आत्मा होता है पुत्र आदि। मम आत्मा भद्रसेन, राजा कहता है मंत्री मेरे आत्मा है, वो आत्मा नहीं है। अत्यंत सब अपने कार्य करने के कारण उसमें आत्मत्व बुद्धि। कोई पुत्र को कहता है मेरा आत्मा है, पुत्र आत्मा नहीं, मेरे से भिन्न है, निश्चित है, तो उसमें आत्मा जो शब्द प्रयोग करते हैं ये गौण आत्मा। ये गौण पुत्र मित्र आदि में जो अहम मैं, पुत्र मर गया तो मैं मर गया, पुत्र खुश हो गया तो मैं बड़ा स्वयं खुश है, ये जो आत्मा पुत्र आदि में आत्मबुद्धि उसको कहते गौण आत्मा। गौण गौण प्रयोग किया जाता है। जैसे लड़के को कोई कह दिया सिंह है, सिंह तो नहीं है, सिंह से जैसे पराक्रमी तो सिंह कह दिया। इसी प्रकार पुत्र को भी मैं शब्द से, आत्मा शब्द से जो कहते गौण आत्मा। किंतु गौण आत्मा में मालूम है भेद। सिंह लड़के को कहते ये गौण। मुख्य सिंह चार पैर वाला अरण्य में रहता है, और लड़के को कोई कहता है सिंह है। ये सिंह और लड़का में भेद ज्ञान है, गौण प्रयोग किया जाता है। सिंह शब्द से पराक्रमी को सिंह कहते हैं। किंतु मिथ्या आत्मा है, जैसे मिथ्या सर्प, गौण सर्प और मिथ्या सर्प। गौण सर्प क्या है? स्वयं बच्चा जानता है सर्प नहीं है, दूसरे को सर्प कह कर डराता है। दूसरे के वो भ्रम जिसको होता है उसके लिए मिथ्या सर्प है, और जो जानता है सर्प नहीं, सर्प जैसे दिखता है, उसके लिए मिथ्या सर्प है या गौण सर्प है? गौण है। वो जानता है सर्प नहीं है, सर्प कहता है। इसी प्रकार जो सर्प समझ करके डरता है उसके लिए गौण नहीं, वो मिथ्या भ्रांति के कारण दिखता है। तो देहादि है भ्रांति से सिद्ध आत्मा। शरीर है कार्य, इंद्रिय कर्ण, ये कार्यकरण समुदाय को भी आत्मा शब्द से कहते हैं। तो यहाँ जो कह क्या धृत्य आत्मान नियम्य च, धृत्य है धैर्य, धैर्य अंतःकरण वृत्ति, उसके द्वारा कार्यकरण संघात को नियमन करके, शरीर इंद्र संघात को नियमन करना, शरीर को स्थिर रखना, इंद्रिय के चांचल्य को छोड़ना, ये नियमन करना करके, और शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, इंद्रियों को कैसे नियमन करेंगे? इंद्रिय तो भागती है, इसलिए विषयान त्यक्त्वा, शब्द रूप स्पर्शादि इंद्रियों का विषय, विषयों का त्याग करके, विषय पास में तो उसको फेंक देंगे, बाहर विषय तो इंद्रिय दौड़ती है, उसको कैसे त्याग करेंगे? विषय में दोष दृष्टि करके विषय में इष्टत्व बुद्धि की निवृत्ति करनी है। विषय से हमको सुख मिलता है, मिलेगा, विषय में शोभनाध्यास बहुत अच्छा मुझे मिल जाए, ये भावना होती है। उसमें गुण देख करके दोष है, दोष नहीं दिखता है, दोष दृष्टि करने पर विषय को आभास मिथ्या बनाए। जितने स्वप्न पदार्थ दिखते हैं सब मिथ्या है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में जो जो विषय ज्ञान के विषय होते हैं स्वप्न विषय के समान मिथ्या है। ऐसे विचार करके विषय को आभास करना है, मिथ्या चिंतन करना है। और विषय सेवन करते करते कितने करोड़ जन्म चले गए, ये जन्म नहीं मिला विषय सेवन करने के लिए, विषय भोगने के लिए नहीं। और विषय भोग करके कभी कोई तृप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार चिंतन करके विषयों को त्याग, विषयों का ग्रहण इंद्रिय से नहीं करे। समझे कि विषय ग्रहण करने पर ये वासना बढ़ती है, अंतःकरण में तृष्णा बढ़ती है, इंद्रिय में शक्ति पटुता आती है, जिसके कारण इंद्रिय और प्रबल होते हैं। इंद्रिय और प्रबल होने पर उसके नियमन कठिन है। इंद्रियों को विषय से हटा करके नियमन करने से ही
इंद्रियों को जीतने से ही कुछ लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए शब्दादीन विषयान त्यक्ता, तब इंद्रिय का नियमन होगा। और विषय में राग द्वेष अवश्य है। पहले भगवान ने कहा था इंद्रिय से अर्थ राग द्वेषो व्यवस्थित हो तय न वशम आगच्छेत तौ ह्यस्य परिपंथिनो। राग द्वेष का विधासन त्याग, इष्ट में राग अनिष्ट में द्वेष होता है, सुख में राग दुख में द्वेष होता है, सुख साधन में भी राग दुख साधन में द्वेष होता है। इनको छोड़ना है, राग द्वेष छोड़ना है। राग द्वेष करते करते कितने जन्म चले गए, ऐसे करते करते मर जाना होगा। विषय किसी भी विषय जितने शरीर स्थिति के लिए विषय ग्रहण नहीं किया, सामान्य कुछ है, उसमें भी राग नहीं, आसक्ति नहीं, शरीर स्थिति के लिए प्राप्त है, उसमें भी राग द्वेष छोड़ करके शरीर धारण करना है। जो प्राप्त हुआ संतोष है, राग द्वेष छोड़ करके आगे फिर कहते हैं जिस प्रकार ज्ञान निष्ठा करनी है। ज्ञान निष्ठा करने के लिए पहले आवश्यक है। आगे कहते हैं विविक्त से विलघ्वासी यतवा कायमानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। विविक्त सेवी लघ्वासी यतवा कायमानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। ध्यान योग परो नित्यम। विविक्त सेवी, विविक्त देश में सेवन करना रहना, शुद्ध पवित्र एकांत स्थान में, अरण्य में, नदी तट में, पवित्र गिरि पर्वत गुहा आदि में एकांत स्थान में रहना जिसका स्वभाव है। लघ्वासी, लघु अस्नाति ते लघ्वासी, लघु पाग जिसका पचन सरल से हो जाए, ऐसे स्वल्प भोजन करने वाला। भोजन भी आवश्यक है जो लघु पाक हो, गरिष्ठ भोजन नहीं जिसका प्रभाव दुष्परिणाम हो। ऐसे खाद्य खाए और शाम तक, सुबह खाया शाम तक, रात तक उसमें उद्गार निकलता रहेगा, कभी ज्वलन होता है वह रहेगा, कभी नहीं तो मिर्ची इतने खाया पेशाब जाते समय ज्वलन, कोई कोई बहुत अरसादि रोग हो जाता है तो भी मिर्ची छोड़ेंगे नहीं। बहुत लोगों के ऐसे पकड़ता है, खाद्य खाते खाते समय पता नहीं चलता है युवावस्था में, बाद में फिर रोग पकड़ता है। तो ये सब खाद्य नहीं चाहिए। साधक को लघु भोजन करना चाहिए, स्वल्प जितने शरीर धारण के लिए आवश्यक सात्विक भोजन, लघु खाने वाले स्वभाव। लघुआसी, लघु अस्नातुम शीलम यस्य, लघु सरल से पचन हो जाए ऐसे भोजन करने का जिसका स्वभाव है, सात्विक भोजन। यतवा काय मानस, वाक काय और मन को नियमन करे। वाक च काय स मानसम च वाक काय मानसानि यतानि यस्य। वाक संयम एक साधन है। वाक केवल नहीं, सब इंद्रिय का है, तो वाक एक मुख्य है ज्ञा कर्म इंद्रिय में। सब शब्द प्रयोग करते, व्यर्थ शब्द प्रयोग नहीं करें, नियमन करें। और काय शरीर के बिना कारण चेष्टा हिलना नहीं चाहिए। मन का भी ऐसे नियमन करे, बाह्य विषय चिंतन छोड़ करके लक्ष्य का चिंतन करे। नियमन करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। जो प्रयास ही नहीं करे, जो मन में आया बोलता रहे, जैसा हो शरीर में चल हिलना फिरना चलता रहे, जो आता है मन में सोचता रहे, तो सारा जीवन ऐसे ही चल जाता है। अभ्यास करके मन को हटाना, कहाँ मन जाता है देखो, क्यों जाता है, क्या मिलेगा, आगे थोड़ा विचार करे, लक्ष्य में लगाए। वाणी शब्द वागिंद्र है, शब्द प्रयोग करने के लिए भगवान के स्तोत्र पाठ, गीता पाठ करे, भगवान का नाम उच्चारण करे, वेदांत मंत्र पढ़े, ये वाक का उपयोग करना चाहिए। सत्संग आपस में विचार करते हैं तो व्यर्थ शब्द प्रयोग नहीं करके शास्त्र चिंतन करे। शरीर में भी इसी प्रकार संयम करना पड़ता है। ध्यान योग परो नित्यम, ध्यान योग, ध्यान है
आत्मस्वरूप का चिंतन होता है ध्यान, ध्येय चिंतन, चिंतायाम ध्यान है चिंतन। जो लक्ष्य है परमात्मा स्वरूप का ध्यान चिंतन है, और वो एकाग्र करने का अर्थ योग है। आत्मस्वरूप का चिंतन और आत्म विषय में एकाग्र होकर के चिंतन। आत्मस्वरूप चिंतन होता है किंतु लगातार नहीं होता है, एकाग्र नहीं होता है। थोड़े आत्मचिंतन हुआ फिर अनात्मचिंतन होता है। ध्यान पहले ज्ञान ध्यान हो गया चिंतन, योग हो गया एकाग्र होकर के चिंतन, लगातार अभ्यास करे। ऐसे दोनों ध्यान और योग दो है। ध्यानम च योगश्च ध्यान योगो, ध्यान योग परम कर्तव्य उसका ध्यान और योग। आत्मस्वरूप चिंतन और एकाग्र होकर के चिंतन, बीच बीच में व्यवधान नहीं हो, निरंतर करे, ये ध्यान योग पर। नित्यम वैराग्यम समुपासित, वैराग्य भी ध्यान योग भी नित्य दोनों के साथ। ध्यान योग भी नित्य होना चाहिए और वैराग्य भी नित्य होना चाहिए। नित्य ध्यान योग कहने से जब आत्मा ब्रह्माकार वृत्ति यदि किसकी हो जाती है, एकाग्र करना है, श्रवण मनन के पश्चात यदि ध्यान होता है, अन्य साधन कोई जरूरत नहीं, केवल उसी का ही चिंतन करे। यदि आत्म विषय का ध्यान निधिध्यासन हो जाता है तो नित्यम कहने से अन्य कुछ नियम के लिए आवश्यकता नहीं। पहले बहुत नियम लेते हैं, इतने पाठ करना है, गीता का एक अध्याय, विष्णु सहस्रनाम, कोई कुछ पाठ का नियम लेते हैं। नियम लेना चाहिए, नियम से करना चाहिए, मंत्र जपादि करना चाहिए। किंतु जो वेदांत श्रवण मनन के बाद ब्रह्माकार वृत्ति यदि किसकी होती है, ब्रह्माकार वृत्ति जब तक नहीं हुई, अन्य साधन छोड़ करके बैठ जाने से ध्यान नहीं होता है। यदि ध्यान होता है वस्तुतः केवल मन को खाली करे बैठ गया, ये ध्यान नहीं है। ये ध्यान तो प्रारंभिक अवस्था में अभ्यास करते मन को एकाग्र करने के लिए, किंतु ध्यान वस्तुतः चिंतन, आत्म विषय का चिंतन। वेदांत श्रवण करने के बाद अहमस्मि परम ब्रह्म ऐसा निश्चय, ब्रह्माकार वृत्ति, उसकी अनुवृत्ति। और बीच बीच में व्यवधान हो जाता है, इसलिए एकाग्र होकर के एकतानता, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, लगातार चले ध्यान योग। ध्यान योग पर नित्य कहने का अभिप्राय उस समय अन्य नियम का अन्य कोई कर्तव्य नहीं है। जब इस स्थिति आ जाए, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए, तो मंत्र इतने माला जपना था, इतने पाठ करना था, ये भावना नहीं रहती है, नहीं, आवश्यक है ही नहीं। किंतु जब तक ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हुई तब तक मंत्र जप पाठ आदि नियम का त्याग नहीं करे। और यदि मनन श्रवण मनन हो रहा है, मनुष्य में लगता है शास्त्र चिंतन में मनन कर रहे हैं, तो ये वाक्य अन्य साधन आवश्यक नहीं। ध्यान युग परो नित्यम, भगवान यहाँ नित्य शब्द देकर कहते हैं। निधिध्यासन जब भी करता है, एकाग्र होता है, अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। नित्यम वैराग्यम समुपासित, वैराग्य तो थोड़े हो जाता है, क्षणिक वैराग्य, श्मशान वैराग्य कहते हैं। किंतु वैराग्य है राग का अभाव, विषय में वैतृष्णा तृष्णा का अभाव निरंतर रहे। भोजनांते श्मशानांते मैथुनांते च या मति, सा मति सर्वदा चेत् स्यात् नरो नारायणो भवेत्। भोजनांते, भोजन के बाद और खाने की इच्छा रहती है। भोजनांते श्मशानांते, और श्मशान के बाद कोई मर गया, उसमें वैराग्य सब का है। भोजनांते श्मशानांते मैथुनांते च यामति, मैथुन कर्म के बाद वैराग्य हो जाता है स्वल्प समय के लिए। भोजनांते श्मशानांते मैथुनांच च यामति, सामति सर्वदा चेत् स्यात्, यही से बुद्धि यदि हमेशा रहे, नरो नारायणो भवेत्, मनुष्य नारायण हो जाता है। भोजनांते श्मशानांते मैथुनांते च यामति, सामति सर्वदा चेत् स्यान् नरो नारायणो भवेत्। ये नित्य है वैराग्य, ध्यान योग पर नित्यम, नित्यम वैराग्य वैराग्य को सम्यक उपासित, पूरा वैराग्य रहे। इतने दो श्लोक में कह करके आगे कहेंगे ब्रह्म भूयाय कल्पते। दो श्लोक में पहले क्या, ज्ञान निष्ठा करने के लिए विद्या विशुद्धया युक्त से प्रारंभ किया, आगे श्लोक के साथ संबंध है।
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्त से लेकर यहाँ तक तीनों श्लोक में आ गया, एक वाक्य हो गया। अहंकारम सबके साथ विमुच्य का अन्वय, अहंकारम विमुच्य विशेषण मुक्त्वा निर्लेप करके त्याग करने का। देह इंद्रियादि में अहम बुद्धि होती है, उसका त्याग करना। देह में नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, प्राण नहीं, पूरा छोड़ करके विचार करके बार बार अहंकारम विमुच्य। आगे बलम विमुच्य, बल है सामर्थ्य, जो शरीर में बल है उसको छोड़ देंगे कैसे? इसलिए काम राग युक्त सामर्थ्य को त्याग करना। काम, इच्छा, राग, आसक्ति, क्रोध आदि से युक्त जो बल आता है उसको छोड़ करके, जो शरीर का सामर्थ्य स्वाभाविक है उसका तो त्याग नहीं हो सकता है। काम राग से युक्त बल का त्याग करके, इच्छा के कारण, आसक्ति के कारण, क्रोध के कारण बल बढ़ जाता है, उसको छोड़ करके सामान्य बल है उसको ऐसे रखना जिस बल का उपयोग इच्छा राग में क्रोध के लिए नहीं करे। और दर्पम, दर्प हर्ष अधिक खुश होने पर दर्प हो जाता है। ऐसे हर्ष होकर के इतने दर्प हो जाता है, धर्म अधर्म छोड़ देता है। उस समय क्या बोलता है क्या करता है पता नहीं चलता है। धर्म हृष्टो दृप्यति दृप्त धर्म अतिक्रामति, आपस्तंभ धर्म सूत्र में कहा। अत्यधिक हर्ष हो गया तो दर्प होगा, अदृप्त दर्प अधिक हो गया तो धर्म को अतिक्रम कर लेता है। ये दर्पम विमुच्य, दर्प को छोड़ करके। अत्यधिक हर्ष होना जरूरत नहीं। हर्ष तो जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं, परमात्मा प्राप्ति होगी तो परमानंद है, तृप्त हो जाता है। उसके बिना छोटी छोटी चीज़ के लिए हर्ष, ये तो जैसे छोटे बच्चा कभी हंस लेता है, रो लेता है, कुछ पता नहीं। इसी प्रकार ये हर्ष अधिक अच्छा नहीं है। दर्प होता है, दर्प से धर्म का अतिक्रम होता है, उसका त्याग करना। और कामम, इच्छा सामान्य का त्याग। जितने जितने इच्छा है इतने इतने दुखी है। इच्छा कम होने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। सत्य वस्तु की प्राप्ति करनी है तो मिथ्या को त्याग करना पड़ेगा। प्रकाश में जाना है तो अंधकार को त्याग करना पड़ेगा। और प्रकाश में जाने की इच्छा, अंधकार त्याग नहीं करना है, संभव नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा और मिथ्या वस्तु की प्राप्ति की इच्छा दोनों संभव नहीं है, विपरीत है। जब तक अन्य वस्तु की इच्छा है तब तक समझ लो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है ही नहीं। ऊपर से कहने से नहीं, दूसरे अपने को धोखा देना है। कहते हैं हम परमात्मा प्राप्त करना चाहते हैं और अनात्म वस्तु की इच्छा भी करते हैं। कहाँ परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है? इसलिए इच्छा का त्याग, कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा प्राप्त करना है तो कुछ नहीं चाहिए। बोलते कुछ नहीं चाहिए सोचेंगे तो फिर जीवन धारण के शरीर के सड़ेगा, मर जाएंगे। कुछ नहीं चाहिए, इच्छा का त्याग कर देने से मर जाएगा? इच्छा त्याग कर, इच्छा करने से सब मिल जाता है क्या? इच्छा करेंगे तो सब मिल जाता है? इच्छा नहीं करेंगे तो क्या भोजन मिलेगा? इच्छा नहीं करने पर भोजन में शरीर कैसे नष्ट होगा? एक महात्मा गए कहीं, वो निश्चय करके गए कि किसी को भोजन मांगेंगे नहीं। तो निश्चय रहा, पहले दिन बहुत भूखा रहा, मांगा नहीं कि किसी ने खिला दिया। कहीं ट्रेन में गए बिना टिकट, कोई खिला दिया बाबा कहीं कुछ। उसके बाद कहा कभी एक समय भूखा रहना नहीं पड़ा, मांगा नहीं किसको। कहीं ना कोई इसमें कोई सिद्धि नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई बड़ी नहीं कि उसमें कोई बड़ी हो गई। कुछ लोग इसको मान लेते सीधी, किसी को मांगा नहीं भोजन हमको मिलेगा, बड़े अपने बड़ेपन है, उससे कुछ नहीं है, भोजन मिल जाता है, कोई खिला देता है, कोई बड़ी बात है इसमें, कोई असंभव नहीं। जाते हैं कहीं ना, कोई देखा कोई बैठा है, कोई दे दिया, कुछ खा दे दिया, खा मिल गया। तो नहीं मांगने पर भोजन नहीं मिलेगा?
मिल जाएगा। और कभी भूखा, कभी मिलने पर भी कोई तो नाराज होकर भूखा रहता है। यदि भूखा रहने का है, घर में अच्छा भोजन बनाते हैं, सबको भोजन खिलाते हैं, नाराज होकर हम नहीं खाएंगे, रुष्ट होकर बैठा। और कभी कभी बड़े लोग बुलाते हैं बड़े आदर के साथ खिलाने के लिए, और जो परोसे तो समय देखे झूठा हाथ कर दिया, झूठा कर दिया, तो वे भूखा रहना पड़ता है। किसको दोष देंगे? अपना प्रारब्ध में भोजन अच्छा है, स्वादिष्ट है, भूख भी खाने की इच्छा है, किंतु देखा अपवित्र कर दिया भोजन, तो क्या करेंगे? उसको कुछ नहीं कहेंगे तो उसको दुख लगेगा, और अपने भूखा रहना पड़ता है। तो इच्छा करे नहीं कर से कोई मतलब नहीं, प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं का त्याग करना है। और क्रोधम त्रिविधम नरक सेदम, पहले कहा था, काम क्रोध लोभ, ये काम क्रोध दो को रख दिया यहाँ। नरक के द्वारा उसको त्याग करना पड़ेगा। क्रोधम, और क्रोध होता है अपकारी के ऊपर, द्वेष क्रोध होता है सबसे बड़ा अपकारी क्रोध। अपना क्रोध कोप है, कोप करना है तो कोप के ऊपर कोप करो। जो सबसे अपकारी उसके ऊपर क्रोध होता है, कोप होता है, तो आपके सबसे अपकारी आपका कोप क्रोध। इसलिए यदि क्रोध करना है तो क्रोध को के ऊपर क्रोध करके उसको हटाओ, नष्ट करो। अब परिग्रह संग्रह, शरीर धारण करने के लिए बहुत तो नहीं चाहिए, किंतु वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए करके कुछ ना कुछ करना है। कुछ बाह्य वस्तु जो रखते, कुछ शरीर धारण के लिए धर्म करना है। कोई कहते हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हम थोड़ा दान करने के लिए रुपया। कोई कहते हैं हमको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, बहुत रुपया कमाओ, किस लिए? दान करने की इच्छा है। तो दान करें कहेंगे तो हमको आशीर्वाद दे देंगे, रुपया हमारे पास आना। कहते दान करने के लिए हमारी इच्छा होती, बहुत रुपया हो जाए हम बहुत दान करो। केवल वस्तु तो दान करने की इच्छा नहीं, रुपया बहुत पास में हो, दान का लाभ लेंगे तो महात्मा लोग खुश होकर आशीर्वाद दे देंगे। यह ठीक है, रुपया मिल जाए, कोई ज़रूरत नहीं। जो संग्रह परिग्रह की आवश्यकता नहीं है तो दान करो, नहीं तो कोई बात नहीं। जितने देह धारण के लिए आवश्यक कह करके उसके नाम पर, जैसे नचिकेता के पिता ने सर्वस्व दान करने के लिए यज्ञ कर दिया, सब दे देना चाहिए, किंतु जो दान करने का समय है देखा पुत्र के लिए तो रखना है। पुत्र के लिए क्या रखना है? अच्छे अच्छे गौ के पुत्र के लिए रख दिया, और जो बूढ़ी बूढ़ी मरने वाली दूध नहीं दे तो उनको ब्राह्मण को दान किया, दे दिया। ये नहीं, परिग्रह नहीं, कुछ नहीं रखना चाहिए। परिग्रहम विमुच्य निर्मम, ममता का अभाव। तो देह जीवन में भी, देह में भी मम मम ऐसा नहीं, मेरा 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 क्या करना, कितने समय रहेगा, क्या तुम्हारा अधिकार है देह में? सबसे बड़ा है मेरा 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 देह। अपना देह भी अपना नहीं है, और कौन अपना है? देह संबंधी को मेरे मेरे करते तो अपना देह भी मेरा नहीं है। एक समय चला गया तो देह अलग, आप अलग। सांस बंद हो गया तो देह के साथ आपका कोई संबंध नहीं रहा, अब मेरा क्या है? इसलिए देह जीवन में भी ममता का त्याग करके निर्ममो, शांत है, उपरत सब बिल्कुल सबसे शांत व्रत मन से सोचना छोड़ दिया, बिल्कुल शांत रह करके जो रहता है सब ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भवनाय समर्थ होता है। अच्छा, यदि जीव ब्रह्म से भिन्न है, यदि अत्यंत भिन्न ही है, तो काम क्रोध लोभ छोड़ देगा तो ब्रह्म हो जाएगा। अत्यंत यदि भिन्न है, गर्दभ है गधा, गो से भिन्न है। अच्छा, यदि उसमें सफ़ेद लगा दिया और गो जैसे चलने लगा तो गर्दभ गो हो जाएगा। स्वर है, अपने जितने पवित्र खाद्य खाए और गंगा जल पान करे, अपवित्र खाद्य नहीं खाए तो गाय गो हो जाएगी। जीव यदि अत्यंत ब्रह्म से भिन्न है, अहंकार बल दर्पादि छोड़ देगा तो ब्रह्म कैसे हो जाएगा? ब्रह्म भूयाय कल्पते का अर्थ वस्तुतः ब्रह्म है, अज्ञान के कारण कल्मश के कारण ब्रह्म से भिन्न मानता है। वो अज्ञान कल्प से छोड़ दिया तो ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म होने के लिए समर्थ होता है। अब ब्रह्म से भिन्न है तो ब्रह्म कैसे हो जाएगा? जितने भी छोड़ दे, लोहा को घिस घिस कर साबित कर दो चांदी हो जाएगी, लोहा के घिस घिस कर सफ़ेद हो जाएगा, घिसने पर लोहा सफ़ेद हो जाएगा। लोहा का वर्ण काला है, सफ़ेद मालूम है? हैं? क्या होता है काला? लोहा का वर्ण काला है सफ़ेद है? बताओ, ये दो एक बताओ, सफ़ेद है काला है? काला है लोहा? काला है नहीं, सफ़ेद है।
थोड़ा देखो अंदर से सफ़ेद निकलेगा, घिसो तो सफ़ेद हो जाता है। चाकू देखो घिसाई करो साफ हो जाए, सफ़ेद हो जाता है। सफ़ेद जब अधिक सफ़ेद हो जाएगा तो क्या चांदी रजत हो जाएगा क्या? ऐसे अत्यंत भिन्न है तो जीव यदि भिन्न है, जितने साधन करने पर ब्रह्म कैसे हो जाएगा? द्वैतवादी लोग कोई मानते हैं जीव ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म से भिन्न। कहते स्वयं यदि ब्रह्म आनंद बन गया तो क्या लाभ हुआ? मिश्री स्वयं बन गया तो क्या लाभ हुआ? चिंटा बन के रहो तो मिश्री खाते रहो, मीठा लगेगा। अजय स्वयं ब्रह्म हो जाएगा, वेदांत लोग स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। स्वयं मिश्री बन गया तो मिश्री क्या अपने मिठास को पता चलता है उसको? हाँ, चिंटा बन करके मिश्री खाओ वो मीठा लगेगा। वो द्वैतवादी लोग कहते चिंटा बना कर रहेंगे, परमानंद ब्रह्म का खाद्य सेवन करते रहेंगे, वो कभी ब्रह्म नहीं होते हैं कहते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे जीव ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म होने के लिए समर्थ होता है, अर्थात स्वयं ब्रह्म है, अज्ञान के कारण दोष कल्मश के कारण भिन्न रहता है। वो कल्मश छोड़ दिया तो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति श्रुति कहती, स्पष्ट भगवान भी कहते हैं जीव से अभिन्न होने के कारण ही ब्रह्म होने के लिए समर्थ होता है, नहीं तो अत्यंत भिन्न होगा, कुछ भी करने पर ही ब्रह्म नहीं हो सकता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूतः, ब्रह्म को जो प्राप्त कर लिया ब्रह्म स्वरूप हो गया। प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न आत्मा यस्य, आत्मा प्रसन्न हो गया, वो प्रसन्न है, अंतकर्ण में के प्रसन्नता आ जाती है ब्रह्म स्वरूप होने पर। प्रसन्न आत्मा अंतकर्ण यस्य न सोचते न कांक्षति, ना तो शोक करता है ना किसी की इच्छा करता है। जब तक किसी की इच्छा करता है, किसी अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता है और कोई प्राप्त वस्तु न की हानि होने से शोक करता है, तब तक बंधन है। शोक इच्छा का त्याग कर देता है ब्रह्मभूत, ना शोक करता है। कुछ अर्थ प्राप्त नहीं हुआ, कुछ अर्थ की हानि हो गई तो उसके लिए शोक नहीं करता है और ना किसी की इच्छा करता है। समः सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु भूतेषु समः, सारा भूत में समान एक स्वरूप है। सुख अथवा दुख अपने में जैसे है अन्यत्र वैसे दिखता है, समदृष्टि हो जाता है। तो मद भक्तिम पराम भक्तिम लभते, तो मद भक्तिम लभते पराम, मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। कौन सी भक्ति है? पराम, प्रकृष्ट उत्तम निरतिशय भक्ति। पराभक्ति है ज्ञान लक्षणा भक्ति। चतुर्विधा भजन्ते माम कहा गया, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च। ज्ञानी भी भक्त है, ये पराभक्ति को प्राप्त करता है। पराभक्ति ज्ञान रूपे है। तेषाम ज्ञान नित्य युक्तो एक भक्तिर विशिष्यते, सबसे श्रेष्ठ भक्त है ज्ञानी। पराम भक्ति में लभते, ज्ञान लक्षण भक्ति को प्राप्त करता है। ये ज्ञान लक्षण भक्ति होने से उसका फल बताते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः, ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या माम यावान यश्चास्मि तत्त्वतः अभिजानाति, ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा तदनन्तरम विशते। जो भक्ति है ज्ञान पराभक्ति, पराभक्ति ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त होने पर बुद्ध्या विशुद्ध्यायुक्त से लेकर के विमुच्य निर्मम शांत जितने कहा गया, इतने हो जाने पर ज्ञान निष्ठा चतुर्थी भक्ति को प्राप्त करता है। और पराभक्ति से माम अभिजानाति, मुझे ठीक ठीक जान लेता है। यावान यश्चास्मि तत्त्वतः, यावान जितने परिमाण वाला उपाधिकृत जैसे विस्तार मेरा है जान लेता है। यश्च हम तत्व तो अस्मि, और जो मैं वास्तव स्वरूप हूँ, माया उपाधि से रहित शुद्ध तत्व
निर्विशेष निष्क्रिय आत्मस्वरूप हूँ, इसको ठीक ठीक जान लेता है। भक्तिया चतुर्थी ज्ञान रक्षण भक्ति होने पर उपाधिकृत विस्तार को समझ लेता है अनंत गुण वाला माया से, और यश्चा अस्मि तत्वतः अस्मि, इसको ठीक ठीक साक्षात्कार कर लेता, जान लेता है। तत्व माम तत्वतः ज्ञात्वा, तत्वतः जो साक्षात्कार कर लेता है एक अद्वितीय ब्रह्म हुई सबका वास्तव स्वरूप है, उससे भिन्न सब मिथ्या है, ऐसे साक्षात्कार करने पर तदनंतरम विशते, उसके बाद मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। तदनंतरम विशते जो कहा गया है, यहाँ ज्ञान हो गया, तत्व तो ज्ञान, उसके बाद थोड़ी देर बाद प्रवेश करेगा, ऐसा नहीं। प्रवेश तो ही गौण प्रयोग है। घटाकाश महाकाश से मिल गया, घट तोड़ने के बाद घटाकाश महाकाश में मिलेगा या अलग रहेगा? घट को तोड़ने के बाद घटाकाश महाकाश से अलग रहेगा क्या? मिल जाएगा? मिलेगा नहीं? अलग रहेगा। ये प्रश्न है, घटाकाश घट तोड़ने के बाद घटाकाश महाकाश से अलग रहेगा क्या? तो मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो अलग रहेगा। ये गौण प्रयोग है। मिल जाएगा कहते, अभी डर करेगा आप लोग कहते नहीं। सब लोग कहते घटाकाश महाकाश से मिल जाएगा। मिल जाएगा ये गौण प्रयोग है। जो भिन्न बुद्धि होती थी वो भिन्न बुद्धि समाप्त होने पर मिल जाता है, गौण प्रयोग है। वस्तुतः मिलने का कुछ नहीं है। और घट नष्ट होने के बाद महाकाश में मिलेगा, तो घट जब तो था तो महाकाश से अलग था। इसी प्रकार ब्रह्म विशते तदनंतरम, उसके बाद प्रविष्ट होगा। ब्रह्म से भिन्न कहीं बैठा था, जैसे कमरा के बाहर है, दरवाज़ा खोले फिर बाहर अंदर प्रवेश करते, कहीं कहीं भोजन के लिए अंदर जगह है तो दरवाज़ा बंद करें, घंटी लगी तो फिर दरवाजे खोलेंगे, फिर अंदर प्रविष्ट होते हैं। इसी प्रकार ज्ञान होने के बाद ब्रह्म में प्रवेश करेगा। बाहर था, बाहर कहाँ था? ब्रह्म तो व्यापक है, व्यापक ब्रह्म से बाहर क्या है मालूम है? ब्रह्म के बाहर क्या है? बाहर है ही नहीं कुछ। तो बाहर नहीं तो प्रवेश, अप्रविष्ट ब्रह्म कैसे रहेगा? तदनंतरम विशति कैसे होगा? ये गौण प्रयोग है, तदनंतर प्रवेश करता है। अनंतर का अर्थ भी नहीं कि उसके व्यवधान ज्ञान हो गया उसके बाद तद अनंतरम का अर्थ बीच में और कुछ करना नहीं है। तद अनंतरम विशति का अर्थ प्रकाश जलाया, अंधकार नष्ट हो गया। प्रकाश जलाने के बाद अंधकार होता है, नष्ट होता है? रहता है? प्रकाश जलाने के बाद अंधकार रहता है क्या? नष्ट हो जाता है? बोलो, नष्ट होता है ना रहता है? नष्ट तो होता है, किंतु प्रकाश जलाने के बाद जो बीच में है, बाद नहीं है। प्रकाश जलाया, अंधकार नष्ट एक साथ, फिर भी कहते हैं प्रकाश जलाने के बाद अंधकार नष्ट हो गया। प्रकाश जलाया तो अंधकार नष्ट हो गया, किंतु बीच में कोई व्यवधान है? प्रकाश जलाया उसके बाद घंटी लगी अथवा लाठी लिया तो अंधकार भागा, ऐसा नहीं। बीच में कुछ व्यवधान नहीं, ऐसा कहने के लिए प्रकाश जलाया तो अंधकार नष्ट हो गया। इसी प्रकार भगवान यहाँ कहते विशते तदनंतरम, तदनंतरम मतलब अंतर व्यवधान के बिना ज्ञान होते हैं तो मेरे में प्रविष्ट हो गया। ज्ञान होना और मद्रूप हो जाना, इसमें कोई बीच में व्यवधान नहीं, भेद नहीं है। प्रकाश जलाना, अंधकार नष्ट होना एक साथ है। अंधकार को नाश करके ही प्रकाश की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार जो भिन्नत्व बुद्धि थी वो नष्ट हो जाती है, तो मेरे साथ एक हो गया। प्रवेश करने का अर्थ नहीं कि ब्रह्म के साथ मिल गया। कोई कहते पहले अलग था उसके बाद ब्रह्म के साथ मिल जाएगा। मिल जाना नहीं है, ब्रह्म से अभिन्न ही है। कहीं समुद्र दृष्टांत देते, नदी जाकर के समुद्र में मिल गई, इसी प्रकार जीव ब्रह्म में पहुँच मिल जाएगा। दृष्टांत इतने अंश में है, नदी समुद्र में मिलने के बाद समुद्र ही समुद्र रहा, नदी का नाम रूप नहीं रहा। इसी प्रकार जीव ज्ञान होने के बाद नाम रूप समाप्त हो गया, ब्रह्म ही रहा। ये नहीं कि जा कर के नदी से बाहर जाकर समुद्र मिलेगा। समुद्र परिचिन्न है, नदी परिचिन्न है, परिचिन्न नदी का परिचिन्न समुद्र में प्रवेश होगा। ब्रह्म अपरिचिन्न है, अपरिचिन्न में किसका प्रवेश होगा?
अपरिच्छिन्न के बाहर कोई वस्तु रहे तो उसका प्रवेश होगा। अपरिच्छिन्न का तो सर्वव्यापक है, ब्रह्म नहीं ऐसे कोई स्थान अलग नहीं जहाँ था प्रवेश करेगा। और ब्रह्म स्वरूप ही था, अप्रविष्ट मानता था, भिन्न मानता था, वो भेद बुद्धि नष्ट हो जाती है। अपने कर्म करने के बाद कर्म करना ही ईश्वर की पूजा है, ये भक्ति योग कहा। स्वकर्मण तम अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति कहा। और उसका फल है वे सिद्धि प्राप्ति, ज्ञान निष्ठा की योग्यता उसका फल है। ज्ञान निष्ठा नितराम स्थिति ऐसे करते करते मोक्ष फल में शांत होती है, मोक्ष हो जाता है। ये भगवान भक्ति योग की स्तुति करते हैं। अभी शास्त्रार्थ उपसार करने के लिए, शास्त्र के तात्पर्य को निश्चय करने के लिए, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सदा मद्व्यपाश्रयः सर्वकर्माणि अपि कुर्वाणो मत्प्रसादात् शाश्वतम अव्ययम पदम अवाप्नोति। मद्व्यपाश्रयः मैं ही जिसका आश्रय, परमात्मा ईश्वर ही जिसका आश्रय, पूरा समर्पित सर्वात्म भाव, मैं ही आश्रय और कुछ आश्रय नहीं है। जब तक कुछ दूसरे आश्रय है तब तक परमात्मा ही आश्रय नहीं हुआ। परमात्मा ही आश्रय का अर्थ और दूसरा आश्रय नहीं है। मद व्यपाश्रय अहम एवं आश्रयस्य। द्रौपदी जब देखते और कुछ उपाय नहीं, हाथ ऊपर उठा करके भगवान से प्रार्थना करती, भगवान रक्षा करते हैं। मुमुक्ष भी इस प्रकार जब पूरा सब आश्रय छोड़ करके परमात्मा में आश्रित हो जाए, पूरा छोड़ करके आश्रित हो जाए तो परमात्मा रक्षा करेंगे। पक्षी चिड़िया पेड़ के ऊपर शाखा में लटकी हुई देखती हो, ऊपर आकाश गिर जाने का भय लगता है, और नीचे देखता है बहुत नीचा है, कहीं छोड़ दे तो गिर जाए तो मर जाएगा, करे छोड़ता नहीं। पक्षी यदि उसको छोड़ दे शाखा को तो नीचे गिर जाएगा, मर जाएगा, नहीं होगा। इसी प्रकार ये जीव परमात्मा है रक्षा करने वाले, परमात्मा रक्षा करते हैं, सबका आश्रय है। दृढ़ विश्वास नहीं होता, डर जाता कहीं गिर जाएगा। जब सब छोड़ देंगे तो परमात्मा में स्थित है। पूरा भगवान कहते पूरा छोड़ दो, मेरे आश्रय हो जाओ। मत व्यापाश्रय हो करके सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वन्, सर्वकर्माणि अपि करते। ऐसे साधक सब प्रतिसिद्ध कर्म नहीं करेगा। भगवान कहते अभी विहित कर्म निषिद्ध कर्म कुछ भी करे, यदि मेरे में आश्रित हो गया, मेरे में सर्वात्म भाव पूरा समर्पण कर दिया, तो मत प्रसादात् शाश्वतम अव्ययम पदम अवाप्नोति। मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से है जो शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी पद है, परमात्मा स्वरूप, उसको प्राप्त कर लेता है। सर्वकर्माणि अपि कुर्वाण, सब कर्म करते हुए भी, इसका अर्थ नहीं कि प्रतिसिद्ध कर्म करे। यदि प्रतिसिद्ध कर्म विहित कर्म करता है, सत्कर्म करता है, तो परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या कहना है। निषिद्ध कर्म करने पर भी यदि परमात्मा में समर्पित जो ज्ञान हो जाता है, अहमस्मि परम ब्रह्म, देहादि में अहम बुद्धि समाप्त हो गई, पूरा समर्पित हो गया, वही समर्पण है, और कुछ अहंकार नहीं रहा। अहम ब्रह्म, कुछ ब्रह्म से भिन्न नहीं रहा। समर्पण तभी होता है यदि अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया। कुछ यदि रखा तो समर्पण नहीं हुआ, कुछ दिया कुछ रखा तो पूरा अर्पण नहीं हुआ। याज्ञवल्क्य के सामने जनक गोसहस्रम देते 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 जब निष्ठा ज्ञान में निष्ठा हो जाती है, सारा विधेय को दे दिया, कहा हमको भी ले लीजिए, दास बनाइए, अपने आप को समर्पण कर दिया। परमात्मा के पास समर्पण का अर्थ अपने आप पृथक नहीं रहना, अपने आप को दे देना। सर्वात्मभाव समर्पण कर दिया तो उसमें के बाद वो तो वस्तुतः उसके शरीर में, इंद्रिय में जो कर्म होते हैं वो कर्म आत्मा में है ही नहीं, कर्म अकर्म हो गया। इसलिए कोई पाप पुण्य कर्म का संबंध नहीं आत्मा में, आत्मस्वरूप हो गया तो पदम शाश्वतम पदम प्राप्त करता है। इसलिए क्या करना चाहिए, भगवान उत्तर देते हैं, उपदेश करते हैं। चेतसा सर्वकर्माणि
मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सर्वकर्माणि चेतसा मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम उपाश्रित्य सततम मच्चित्तः भव। निरंतर मच्चित्त हो जाओ। चेतसा का अर्थ विवेक बुद्धि से सब कर्म, कुछ इस जन्म में भोग के लिए, कुछ मरने के बाद स्वर्ग आदि भोगने के लिए जितने कर्म करते हैं मयि सन्न्यस्य त्याग करके, कर्म जो भी कुछ करते हैं ईश्वरार्पण बुद्धिया करे, अपने फल के लिए नहीं, किसी भी फल की इच्छा नहीं रह करके तत्कुरुष मदर्पणम यत्करोसि यदस्नासि, पहले भगवान ने कहा जो कुछ करते हो परमात्मा को अर्पण कर लो। सर्वकर्माणि चेतसा, विवेक बुद्धि विचार करके कुछ नहीं चाहिए, सब परमात्मा को अर्पण करे। भृत्य जैसे कर्म करे, मेरा ये कर्तव्य करे कर्म करे, परमात्मा की कृपा से कुछ सामर्थ्य है ऐसा सोच करके कर्तव्य करे। मत्परः अहम परयस्य समत्पर, मैं ही परमाश्रय हूँ, मैं ही हूँ और कुछ नहीं, ऐसे समाहित बुद्धि हो करके बुद्धि योगम उपासित, ये बुद्धि योग है, एक परमात्मा तत्व है और कुछ नहीं है, पूरा बुद्धि समाहित हो जाए परमात्मा में। बुद्धि योगम उपासित आश्रय करके और किसी का आश्रय नहीं करना, परमात्मा में मन को लगा दिया, निरंतर मेरा ही चिंतन करो। मच्चित्तः सततम भव, सततम का हमेशा ही निरंतर। मच्चित्त मयि एव चित्तम यस्य समच्चित, मेरे में ही मन, मेरे में परमात्मा में थोड़ी देर मन लगाया और थोड़ी देर अनात्मा चिंतन किया, बाल बच्चे के विषय सोचना, थोड़ी देर परमात्मा और थोड़ी देर बाल बच्चे के लिए, ऐसा तो सब लोग करते हैं। इतने मात्र से प्राप्त नहीं होते परमात्मा। मच्चित्त का था मयि एव चित्तम, जैसे कोई दुग्धाहार करता है, दूध केवल दूध पीता है, 2 बार भोजन करेगा, आधा किलो दूध पी लेगा, उसको कहीं दुधारी, और भोजन करके फिर फल खा लिया 2 कटोरा बड़े बड़े कटोरे से, कहेंगे हम फलाहारी। ये फलाहारी नहीं, केवल फल ही खाता है तो फलाहारी, केवल दूध ही पीता है तो दूधाहारी। मच्चित्त का था मेरे में ही जिसका चित्त हो, और थोड़ी देर संसार चिंतन करे, थोड़ी देर परमात्मा चिंतन कर दिया, कहेंगे हम भगवान के भक्त है, ये से भक्ति नहीं चलती है। मच्चित्त का था मयि एव चित्तम यस्य, मेरे में ही पूरा चित्त हो जाए, निरंतर हो जाए, ऐसा तुम सततम भव, निरंतर ही मच्चित्त हो जाओ। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि, अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि, अथ चेत् त्वम् अहंकारा न शोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। कहते मच्चित्त होने से क्या लाभ है? मत्प्रसादात् सर्वदुर्गाणि तरिष्यसि, मय्येव चित्तम यस्य समच्चित्तः, मेरे में यदि पूरा चित्त समर्पित हो जाओ तो मत्प्रसादात् सर्वदुर्गाणि तरिष्यसि, मेरी ही प्रसाद कृपा से, मेरी कृपा से ही तुम सब दुर्ग को, दुस्तर को, ये संसार है सबसे बड़ा दुष्कर, संसार को पार करना बड़ा कठिन है। ये जितने दुस्तर है संसार के कारण है, सबको पार हो जाओगे। संसार को पार करने के लिए बड़े, जैसे समुद्र को पार करने के लिए बहुत जल तो अगाध है, ऐसे जानवर है, मनुष्य क्या है, जहाज को भी, तिमी को भी खाने वाले तिमिंगिल कहते हैं, बड़े बड़े सब जानवर, बड़े मछली, बड़े बड़े जलचर है। इसी प्रकार संसार को पार करने के लिए बहुत शत्रु है, सारे शत्रु को, दुर्ग को तुम पार कर लोगे मेरी प्रसाद से, यदि मच्चित्त हो जाओ, परमात्मा में चित्त लगा दो, और कुछ नहीं करना है। और यदि सोचते हो कि हम बड़े समझदार है, हम पंडित है, ये क्या इनकी बात सुनेंगे, हम भी कुछ कर सकते हैं, हमको भी मालूम है, ये क्या जानते अधिक। तचेत्तम अहंकारा न श्रोष्यसि, अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे, अथ सुनने पर ग्रहण नहीं करोगे। और सुनने ग्रहण करने पर कहती है हमको मालूम है पहले से,
ये क्या नई बात कहते, इतने तो हमको मालूम है। ऐसे करके यदि ग्रहण नहीं करेंगे, आस्तिक बुद्धि श्रद्धा नहीं हो तो विनक्ष्यसि नष्ट हो जाओगे। इसलिए अहंकार को छोड़ करके सब ग्रहण करके जैसे कहता हूँ वैसे करो। भगवान कहते हैं, अत्यंत कृपा करके कहते हैं, यदहंकारम आश्रित्य नयोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यद अहंकारमाश्रित न योत्स्यति मन्यसे एषते व्यवसाय मिथ्या त्वां प्रकृति नियोक्ष्यति। अहंकार अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो आवश्यक है वो करना चाहिए। अहंकार के कारण कभी कभी ऐसा होता है, नहीं हम सुनेंगे, हम इनकी बात नहीं मानेंगे, ये क्या हमको उपदेश करेंगे, हम सुनेंगे नहीं। यदि अच्छी बात है, बड़े कहे छोटा कहे सुनना चाहिए। कभी छोटा कुछ बच्चा यदि कहता है, सत्य बोलता है, क्या उसको सुनना चाहिए या डांट देना चाहिए? सत्य बोलता है तो छोटा भी कहे तो सुनना चाहिए। ये नहीं कि कोई बूढ़े कहते झूठ बोलते उसको सुनना है, छोटा भी कहता है कुछ तो सुनो क्या कहता है। रास्ता में चलने वाले जाते हैं, रास्ता में मार्ग में झाड़ू देने वाला कहती एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, झाड़ू देने के लिए क्या कहती, सब रास्ता घेर कर चलते, हम झाड़ू देने वाले, छोटी लड़की झाड़ू देने वाले कहती अरे एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, क्योंकि झाड़ू देना है। उसमें किसको ग्रहण हो गया, एक तरफ हो जाए मतलब या तो परमात्मा के लगो, नहीं तो संसार में लगो। छोड़ दिया संसार, परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक तरफ हो जाना, एक तरफ होना है ना। ये संसार में एक पैर इधर एक पैर, दोनों तरफ नहीं चलेगा, एक तरफ हो जाओ। वो तो कहती एक तरफ हो जाए, हमको झाड़ू देना है। ये सुनने वाले समझ रहा है परमात्मा की कृपा है, समझ रहा एक तरफ हो जाओ। तो मैं तो सारा जीवन इधर संसार में लगाऊँ, भगवान का भजन भी करता हूँ, इधर संसार में लगाऊँ, एक तरफ हो जाओ, छोड़ दिया संसार, एक तरफ हो जाओ। तो ग्रहण करना होता है, यदि पथ्य है तो ग्रहण करना पड़ता है। जड़ी बूटी भी औषध रोग निवृत्ति के लिए खाते हैं। जो जड़ी बूटी बिल्कुल निकृष्ट है, कभी छूते नहीं, देखते नहीं, विष भी है, उसके भी औषधि के लिए सेवन किया जाता है। जो हित है उसको ग्रहण करना चाहिए। किंतु अहंकार के कारण यदि करें हम नहीं करेंगे, इनकी बात हम नहीं सुनेंगे, ठीक ही बात हो तो भी नहीं सुनेंगे, ये क्या हमको कहेंगे। यदि अहंकार आश्रित्य, इसी प्रकार का हम युद्ध नहीं करेंगे, हम नहीं, मैं तो निश्चय क्या था नहीं करूँगा, ये भगवान ने अपने क्या क्या कह करके कहते युद्ध करो, हम नहीं करेंगे। ऐसा यदि मानते हो तो ऐसा ते व्यवसाय मिथ्या है, निश्चय तो न झूठा है, मिथ्या है। तुम्हारा स्वभाव तुमको जड़ लगाएगा, तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव है, युद्ध में तुम लड़ोगे, अवश्य करना है। अच्छा है कि हमारी बात मान कर आज्ञा पालन कर करो, जो करना है करना अवश्य है। झूठे क्यों अहंकार, अहंकार को छोड़ दो, अपना कर्तव्य पालन करो। अहंकार एक बड़ा विघ्न है, बड़ा प्रतिबंधक है। इतने प्रतिबंधक है, पता नहीं चलेगा अहंकार क्या से कहाँ कर देगा। बहुत अहंकार होने पर भी वो समझ नहीं पाता है कि अहंकार, समझ ले तो अहंकार छूट जाएगा। अहंकार होते समझिए, समझ ले कि अहंकार, कोई अहंकार नहीं, अहंकार क्या है, ये तो हम वास्तव बात करते हैं। ये क्या हम अहंकार नहीं करते, वो क्या जानता है, वो क्यों सुनेंगे, ये हमको मालूम नहीं क्या। ये अहंकार के कारण पतन होता है। जहाँ अहंकार शुरू हुआ समझिए पतन शुरू हो गया। और देखा भी जाता है, थोड़े से कुछ प्राप्त होते समय अहंकार जब हो गया, आगे ऊपर बढ़ना नहीं होता है, नीचे गिरना ही होता है। भगवान कहते ये सबसे बड़ा, अंत में कहते इसको मान, अहंकार के कारण यदि मेरी बात नहीं सुनोगे, ये ठीक नहीं है, तुम्हारे प्रकृति अभाव स्वभाव उसमें लगाएगा। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुनेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत्। यत नहीं स्वभावजेन स्वेन कर्मणा निबद्धोस्वी, यत मोहात् कर्तुम नेच्छसि
तत् अवसोपि करिष्यसि। स्वभावज कर्म से तुम बंधे गए हो, अपने स्वभाव से निश्चय बद्ध हो। जो नहीं करना चाहते हो वो भी मोह से भ्रांति से भी करना पड़ेगा, करोगे अविवेक से करना ही है। तो स्वभाव से युक्त होने के कारण स्वाभाविक कर्म त्याग नहीं करो। जो जिसका स्वभाव जो है, जिसके लिए जो कर्म विहित है वो कर्म त्याग नहीं करे, अवश्य करे। नहीं करेगा तो मोह से अज्ञान से अवश्य होकर करना पड़ेगा। कोई कहते हम भजन नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, इसी जन्म में नहीं करो, लाख करोड़ जन्म के बाद इसी रास्ता में चलना ही पड़ेगा, अहंकार को छोड़ना ही पड़ेगा। जो अहंकार के कारण कहते हैं हम गुरु के पास नहीं जाएंगे, गुरु की आवश्यकता नहीं, कुछ लोग खंडन करते गुरु की आवश्यकता नहीं, बस कृष्ण बंदे जगत गुरु कृष्ण है और कोई ज़रूरत नहीं। और किससे श्रवण नहीं करना, सुनना नहीं, किसी की बात नहीं मानना, सन्मार्ग सुनने पर भी हम नहीं करेंगे। अभी करो या कभी करो, कभी ना कभी इसी रास्ता पर चलना पड़ेगा। परमात्मा प्राप्ति के लिए जो रास्ता है, मार्ग है, शास्त्र प्रदर्शित है, उसी मार्ग में ही चलना पड़ेगा। अच्छा है अभी से शास्त्रीय मार्ग पर आ जाओ, क्यों फिर भटकना है। अनादिकाल से भटकते 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 कितने करोड़ों करोड़ जन्म चले गए। जो शास्त्रीय मार्ग, उस मार्ग पर जल्दी से जल्दी आ जाओ, जल्दी से जल्दी लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलो। स्वभाव से अभी नहीं करो तो कभी ना कभी करना पड़ेगा। जो स्वभाव से इसी जन्म में भी कोई करना नहीं चाहता है, स्वभाव से अवश्य ही करता है, मोह से अभी करता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो मैं कहता हूँ मान कर लो, अर्थात ईश्वर की आज्ञा श्रुति स्मृति ममेव आज्ञा। श्रुति श्रुति में जो उपदेश किया गया ये परमात्मा की आज्ञा है, इसको मानकर शास्त्रीय मार्ग पर चलना चाहिए। ये परमात्मा संकेत से बता देते हैं, मार्ग पर अपने शास्त्रीय मार्ग पर चलो तभी उद्धार होगा। अभी नहीं हो फिर भटकने चाहे भटको, किंतु कभी भी यदि तुम संसार पार करना चाहोगे तो शास्त्रीय मार्ग पर चलना पड़ेगा। मेरी आज्ञा पालन करने पर ही उद्धार होगा, दूसरी गति नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।